वेल फॉट मैच, यस, बीइंग इन द फाइनल्स येट अगेन, और ये बताता है कि उस मुल्क का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, इवन न्यूजीलैंड का भी। और यस, इंडिया वाज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर टीम एंड इंडिया हैड टू प्रिवेल। वरुण चक्रवर्ती जब से इस टीम में आया है प्लेइंग 11 में, इनका वेब एक्टिवेट हुआ, उसके बाद इंडिया ने ना सिर्फ बैटिंग से बल्कि अपनी बॉलिंग से भी जो है ना टीम को बुमराह के बगैर कुछ और दुआ मांग लो। आई वाज अबाउट टू से द वर्ड बुमराह, विदाउट बुमराह बीइंग हियर एट दिस स्टेज, बिग अचीवमेंट and all boxes covered. But it was an effortless match for India. मतलब effort बिना effort के नहीं राबिया, और हर मैच ऐसा है। मुझे देख के हैरानी ये हो रही थी कि जिससे जो टीम आई है वो टॉस जीती है, टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। पिछले से देख ही लेते, एक बार डिफरेंट करके देख लेते। आपके सामने इंडिया हर बार चेज बड़े इजीली कर गया, अब डिफरेंट कर लेते। पिच पे बैटिंग ठीक थी, पिच पे बैटिंग ही बनती थी, टॉस का फैसला ठीक था, हमारा प्यारा केन विलियमसन। मुझे इंडिया की जिस क्रिकेट के बारे में ना, जो मुझे थोड़ी सी रेवोल्यूशन हुई जिस टाइम पे 2011 का वर्ल्ड कप था, आप सारे तब स्कूल में भी शायद हो गए, पता नहीं, हाँ स्कूल में हो गए, छोटे हो गए। मैं तब भी स्कूल में यूनिवर्सिटी का 2011 यस आई वाज इन 7th क्लास, हाँ 7। तो तब मैंने देखा उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप के बाद जो है ना, वर्ल्ड कप के फौरन बाद जो है ना अली, वो IPL स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार ये लोग अभी तो बंदा जुबिलेशन खत्म नहीं होती, IPL स्टार्ट हुआ 1.5 महीने गया, एंड देन सिंस दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप इंडिया डिडंट लुक बैक। अगर आप देखेंगे ना 2007 का वो इनका डिबैकल था, जिसके बाद इंडियन क्राउड, इंडियन लोगों ने कहा अब हमने ये सेटबैक फिर नहीं आने देना। उनका ग्रेग चैपल एक कोच आया था, गांगुली से उसकी लगी थी, टीम में काफ़ी डिस्कॉर्ड हो गए थे। वहाँ से जब उन्होंने लीडरशिप डेवलपमेंट स्टार्ट की ना, दे डिडंट लुक बैक, और उन्होंने क्रिकेट को एज ए टूल ऑफ देयर इंटरनेशनल पॉलिसी भी यूज़ किया। और देखें यही तरीका होता है टीम्स को बढ़ाने का। उन्होंने फॉरेन कोचेस पे जाना ख़त्म कर दिया। गैरी कर्स्टन वाज द लास्ट फॉरेन कोच, उसके बाद सारे इनके इंटरनल कोचेस ही है। रवि शास्त्री और विराट की जोड़ी ने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ट्वाइस जगह हराना। सो वो चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया की ग्रेटेस्ट टीम्स कभी ऐसे नहीं कर सके। अनिकेत कह रहे हैं कि ज़ीशान's analysis is always on point, his way of speaking, his command on English, the respect he gives to other, and this his attitude is fantastic. Thank you so much, sir. I'm humbled, sir. Thank you very much. अनिकेत ने कहा ये। Aniket, thank you so much. So guys, many congratulations। और कौन सपोर्ट कर रहा था भाई न्यूजीलैंड को? मैं तो कर रहा था, मुझे था कि यार होना चाहिए, मुझे केन विलियमसन लग रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, अच्छी बात ये है कि जो टीम अच्छा खेली है वो जीती है। मतलब किसी हद तक कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब आपकी बात मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि लोग ये कह रहे हैं नहीं उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है इस लेवल पर आने के बाद आप देखें USA के अंदर जब इनका बहुत अच्छा खासा डिफरेंस था लास्ट ईयर जो ट्रैवल का था। श्रीलंका ने बड़ा इशू किया था कि हम मतलब इस चीज़ की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसमें और उनकी गलती नहीं थी मीरब, उनका मीरब उनका फॉरेन मिशन पहले किया था इंडिया के फॉरेन मिशन ने पहले जाके अपने लिए होटल सब चीज़ें बुक करवाई थी। इफ देयर बोर्ड वाज अहेड ऑफ देयर टाइम, इट इज नॉट देयर फॉल्ट। प्लस देखें, अगर आपको सेम होटल में आपको पता है यू गेट रियली बोर्ड एट अ सिंगल प्लेस। एज ए प्लेयर आपको पता है आपने एक मैच खेलना है, फिर आपको वेन्यू चेंज होना है। दे स्टेड इन द सेम होटल, एंड बड़ी बात है कि इंडियन प्लेयर्स आर ओनली विद ईच अदर ऑन द ग्राउंड। They don't hang out together। मुझे लेकिन केन विलियमसन के लिए बुरा लग रहा है, मुझे ग्लेन फिलिप्स के लिए बुरा लग रहा है। इतना हवा में उड़ के कैच पकड़ रहे। At least they became the finalist, you know। फाइनल हर बार फाइनलिस्ट ही बन के रह जाते हैं बेचारे। मुझे तो 2019 का वर्ल्ड कप याद आ गया उनका। मैं आपको बताऊं अली, अब क्या करें? अब शायद न्यूजीलैंड को ये चाहिए कि अब उनको इंडिया से कोच इंपोर्ट करना चाहिए। वो जो विक्ट्री माइंडसेट है ना, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। नहीं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलियन से उनकी लगती है, इस तरह पाकिस्तान इंडिया की लगा करती थी, नेबर्स है ना किसी हद तक। तो न्यूजीलैंड को चाहिए इंडियन माइंडसेट वाला कोई कोच रखें जो उनको बताए कि हाउ टू क्रॉस द रोप, बिकॉज दे आर देयर। जब आप देखें लास्ट 4-5-6 इवेंट्स में न्यूजीलैंड हैज ऑलवेज बीन इन द सेमीफाइनल्स। सो वो माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा मिसिंग है, दैट नीड्स टू बी इनकलकेटेड। और इंडिया के लिए ये है कि अब आगे से उनका नया कैप्टन भी तैयार होगा, एंड आई एम श्योर इधर गेल होगा या फिर पांड्या, दोनों में से कोई कैप्टन बनेगा। इंडिया का स्ट्रक्चर ये कहता है कि कभी फास्ट बॉलर को कैप्टनसी नहीं देते, इट्स ऑलवेज बेटर। रोहित के भी हम सुनेंगे अनाउंसमेंट के जी, उसका आखिरी मैच था ये। नहीं, एज ए कैप्टन हो सकता है, आई थिंक सो, एज ए कैप्टन हो सकता है, बट एज ए कैप्टन हो सकता है। इफ यू आर रोहित शर्मा, इफ यू आर लकी इनफ टू बी हिम राइट नाउ, यू वुड जस्ट से कि आई वुड लाइक टू हैंग माय बूट्स, और मैंने बहुत अचीव कर लिया है भाई। वो तो जाना चाहिए, बस कर दो रोहित भाई। एक चंद महीनों में, इट्स नॉट इवन अ ईयर, अभी पूरा साल भी नहीं हुआ। आई थिंक आपने पूरे एक साल के स्पैन के अंदर 2 बड़ी ट्रॉफीज हासिल कर ली हैं। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और अगर 1.5 साल देखें तो आपने 2 बड़ी ट्रॉफीज और 1 बड़ी ट्रॉफी आपके हाथ से निकल गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में था, उसके बाद आप देखिए कितना अब टॉपसी टर्वी हो रहा था काम, कि पूरा मीडिया, आपको पता है इंडियन मीडिया जब आपका पब्लिक जब उनका एक ओपिनियन बनता है उसकी बड़ी यूज़ होती है। आप BGT में जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तो
रोहित वाज अंडर द गन। कैसे चेंज ऑफ इवेंट्स है कि 2.5 months डाउन द लाइन यू आर अगेन विद द 50 ओवर चैंपियनशिप ट्रॉफी इन योर हैंड एंड द वर्ल्ड इज राइट। अच्छा खासा क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि भाई छोड़ो, तुम कैप्टनसी छोड़ो, अपना फिटनेस पे काम करो, अपने ही उनके लोग कह रहे थे, और इस तरह से बाउंस बैक करना, पता नहीं ये लोगों को मेरी बात समझ आएगी या पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन आई वुड से कि अगर मैं वाइट बॉल की बात करूँ ना, वाइट बॉल में हिटिंग एबिलिटी की और टेकिंग द ऑपोजिशन आउट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, आई थिंक मैं रोहित को विराट से ऊपर रेट करता हूँ। मैच बनाता ही अच्छा वो जी, है। श्याम सुंदर गुप्ता कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस टू मीरब, थैंक यू एंड टीम समा स्पोर्ट्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 श्याम कवरेज। सुंदर का क्या हाल है? Thank you so much. Welcome. Thank you. We have done the coverage. Yes, it's the last day. Not for the coverage, but yes for the coverage of Champions Trophy. हम लोग कल भी लाइव आएंगे, लेकिन ये है कि उस पर हम लोग बात करेंगे पोस्ट मैच और पोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कशन। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी न्यूजीलैंड दिन है। डिजर्व करता था, लेकिन ये मैं थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी कैसी रही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ, यू नो मुझे याद है मीरब वो बिग शो भी याद है डिस्कशन, मुझे। वो उसकी सारी बहस, नहीं जी इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान नहीं जा रहा। वो पुफी और खाला टाइम से हम निकले थे, पुफी और खाला की लड़ाई नहीं होती कि वो उसके बाद हमारे स्टेडियम नहीं बन रहे, स्टेडियम्स नहीं बन रहे थे हमारे, फिर राबिया लोग जाके लोगों की बातें और लोगों पे ओपिनियंस, कौन जीत रहा है कौन क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद आप देखें कि ट्राई नेशन सीरीज हमारी हुई, हम बहुत बुरा हमारे, उसके बाद फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ 19 को, ओके, फिर आप देखिए कितने खूबसूरत मैचेस हुए हैं। फिर 23 को हम पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि पाकिस्तान ने कहा कि हम होस्ट हैं, तो वी रादर फोकस ऑन बीइंग द होस्ट, हम अच्छे होस्ट साबित होंगे। हाँ, तो होस्ट भी क्या होना, इन्होंने ना फाइनल में खुद गए ना फाइनल इनके पास आया। अगर आप इनका एनालिसिस करें मीरा, देखेंगे इस चीज़ को, तो आप देखें कि इनको स्टडी करें, इनके स्ट्रक्चर को, आप न्यूजीलैंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करें और आप साउथ अफ्रीका के स्ट्रक्चर को स्टडी करें कि किस स्ट्रक्चर के तहत इनके प्लेयर्स, चाहे 4 प्लेयर ना, आप एनरिक नोरकिया नहीं खेला साउथ अफ्रीका से, लोकी फर्गूसन यहाँ से नहीं खेला, किसी को फर्क नहीं पड़ा, मैट हेनरी भी नहीं खेला, हेनरी खेलता तो मैच जल्दी खत्म हो गया था। सो एवरी प्लेयर हैज अ रिप्लेसमेंट, चाहे वो 50 लाख की आबादी का मुल्क है, 3 करोड़ का है या 1.5 अरब का है। वी आर डूइंग समथिंग सीरियसली रॉन्ग, दैट इज जस्ट नॉट बीइंग इन अ कंटिन्यूअस wearing the flag. yet again what a dedication, सामुद्दुल yeah, देखें what a dedication. क्या खूबसूरत मोमेंट है उनके लिए, एंजॉय कर रहे हैं। और लोगों के लिए, इंडियन जो ऑडियंस है, मतलब यू गाइज आर सो लकी, मतलब इंडियन लोग जो जितने भी देख रहे हैं, यू गाइज आर सो लकी कि आपकी टीम परफॉर्म करती है, तो आप देखते हो। अभी मैच खत्म नहीं हुआ था, बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे फंसा हुआ था, फिर भी दे वर हैप्पी, अपनी टीम पे एक भरोसा था। ये कैसी फीलिंग होती है, हमें जरूर बताइएगा। मैंने क्या कहा था आपको कि मैच की आखिरी बॉल तक ऑडियंस नहीं उठेगी, और आप देखें कि अभी तक सारा क्राउड बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है, जीत गए None हैं of तो them has, you know, आप देखें कि ये चीज़ होती है, आप फील करते हैं कि जब लोगों को बिलीव होता है और जब अच्छी हालांकि उनके आउट हुए हैं। मैं समझती हूँ कि जब विराट कोहली आउट हुआ था, मुझे पर्सनली कितना लेकिन मजा आया था उसकी विकेट देख के, मतलब थोड़ा छोटी-छोटी मतलब उस पॉइंट वो प्लीज आप बताएं। नहीं, यहाँ बात करें। मैं कह रही हूँ विराट आउट हुआ ना, क्रॉस लाइन खेल रहा था, तो तब रोहित को पता था कि वहाँ पर आप चांस नहीं लेना, लेकिन रोहित ने फिर भी उसे कहा चलो तुम इसको क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, बिकॉज विराट की विकेट बहुत बड़ी विकेट थी। वहाँ थोड़ा सा ना मुझे एकदम लगा टर्बुलेंट हुआ कि मैच की रोहित शर्मा हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टुडे एज अ प्लेयर, एज एन ओपनर, एज अ कैप्टन। और आप अच्छा, थ्रू आउट दिस चैंपियंस ट्रॉफी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, हाँ, क्योंकि तुम तो कवर भी कर रही थी, एवरी टीम, मतलब हर टीम का हर प्लेयर उसका कोई ना कोई पार्ट होता था। मतलब हम ये नहीं कहते कि हमारी टीम ऐसी है पाकिस्तानी के अगर 2 चले हैं ना तो बस मैच खत्म है, हर किसी का पार्ट होता था, बस हमारी टीम ही ऐसी है। अच्छा राबिया, वैसे आई रिमेंबर के व्हेन आई केम टू ऑफिस, सडनली एक बड़ी सी मीटिंग हो रही है और आई वाज इन अ हरी, मैं बड़ी जल्दी में आई, तो मुझे बुलाया गया कि सीधा आप अंदर आ जाएं बस, और रूम के अंदर, मतलब हम मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं आई एंड राबिया वाज देयर एंड आवर बॉस वाज देयर। तो अब दोनों में मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो पहले तो मतलब हमारे इस प्रोग्राम की वजह से हमारी काफ़ी सारी हमें बड़ी अचीवमेंट मिली, उस वजह से वी अचीव्ड अ लॉट, लेकिन ये कि उसके बाद इसकी सेलिब्रेशन हो रही थी कि शी इज़ गोइंग टू कवर चैंपियंस ट्रॉफी। तो वो हमारे लिए बड़ा था, एंड देन शी केम टू मी वेरी हैप्पीली एंड शी टोल्ड मी कि भाई आई एम गोइंग देयर और मैं चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने जा रही हूँ, एंड it was a big event for you too. Definitely, मतलब you have managed every match. I'll never forget it. हर मैच कवर किया, कराची, रावलपिंडी, वो अलग बात है बारिश हो गई थी, लेकिन ये कि लाहौर एंड देन यू नो, it's a matter of great honor and privilege actually representing your organization and then in ICC tournament, बहुत बड़ी बात है। और कंसिस्टेंसी के साथ फिर करना, लाइक उस वक्त ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, क्या होगा, इतने बड़े बड़े पेपर्स और कंटेंट सारा कुछ, तो वो लेकर करना, याद करना। मुझे लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए बहुत मेमोरेबल है, ये हमें बहुत कुछ देकर गई है।
हाँ हमें तुम पे फखर है, तुम करो या ना करो कवर, लेकिन हमें तुम पे फखर है। इट्स अबाउट पुशिंग योर ओन लिमिट्स। आपको स्टार्टिंग में लगता है किसी कोई भी चीज़ स्टार्ट हो ना, जब व्हेन यू लुक बैक एट द एंड ऑफ इट तो आपको लगता है यार डिड आई रियली डू इट। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शुक्र करें कि वो पाकिस्तान नहीं आए, वो यहाँ पे आते तो क्या मतलब, फिर हम वो लाइटें बंद करके ऑन करते हैं, वो खुशियाँ करते हैं ना उनकी। नहीं अच्छा लगता है ये सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रही थी तो अच्छा लगता हम है। देखते करीब से देखते नहीं मेरे पाकिस्तानियों ने इनसे इस क्राउड से बहुत ज़्यादा जुबिलेट करना था। वी आर अ वेरी मतलब फ्रेंडली काइंड ऑफ क्राउड ने तो बहुत प्यार करना था। विक्रांत गुप्ता को यहाँ पर विक्रांत गुप्ता को मतलब इतना अगर कर दिया था सेलिब्रिटी तो की तरह सोचें। प्यार दिया है। वो कहते थे कि आई वांट टू कवर अ स्टोरी बट हियर आई एम द स्टोरी। हाँ ही मतलब ये कि उनको लोगों ने इतना प्यार दिया है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने भी लोगों से जाके हम बातें करते रहे, पूछते रहे प्लेयर्स के बारे में सारा कुछ, हमेशा हर कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा, इंडियन प्लेयर्स का नाम टॉप पे ले रहा था। मजाल है कभी किसी ने बाबर का नाम लिया हो, मजाल है बाबर को कभी शर्म आई हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, उनका भी नाम लिया जाता है। राबे वो एक्चुअली प्यार आप करते हैं लोग हम बाबर देखिए से, लेकिन हमारे अंदर लिहाज जो भी है जो क्रिकेट एंथुसियास्ट है ना, वो हम लोगों के जो इमोशंस हैं वो ऐसे ही होते हैं। बिकॉज व्हाई वी ओनली टॉक अबाउट बाबर, बिकॉज बाबर से वी स्टिल हैड द होप्स कि बाबर वो डिलीवर नॉकआउट देखिए ना पंच साइम इंजर्ड हो गया है, अभी भी उसको स्टिल काफी टाइम लगना है। देखिए अभी भी लगना है जो नॉकआउट पंच इसमें एबिलिटी होती है ना, यू ऑलवेज लव हिम, यू आई ऑलवेज डोंट थिंक हेट सो कि वो एशिया कप तक प्रॉपर रिकवर होगा साइम। साइम का देखिए साइम जिस टाइम पे गया और ना ये टीम ज्यादती से, होगी वो साइम के साथ momentum अगर आप टूटा एशिया उसका। कप में उसको। एंड आई डोंट थिंक कि व्हेन ही विल बी बैक ही विल बी द सेम साइम No, अयूब जिस तरह से। उसको मुझे वक्त नहीं- लगेगा। बहुत टाइम लगेगा मुझे नहीं Back लगता of कोई your भी mind ऐसा आपको पता प्लेयर। होता है इट्स नॉट परफेक्ट। आपको कोई अल्लाह माफ करे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाए ना अली, वो उसको पूरा लाइफ टाइम पूरा प्रॉपर रिकवर नहीं वो आ गया वही ना, अपकमिंग नहीं कैप्टन शुभमन गिल। अपकमिंग कैप्टन हमारे अपकमिंग कोच के दिन है मेरा- कोच रोहित शर्मा। मेरा ख्याल है कि जो कैप्टनसी है ना इस टाइम पे वाइट बॉल की, जो मुझे लग रहा है या फॉर नाउ, अगर इंडियन स्ट्रक्चर सेट की बात करें तो हार्दिक पांड्या को जाती। इंडिया में क्विक बॉलर्स को बनाते नहीं नहीं पांड्या एज अ प्लेयर अच्छा लगता है, ठीक है। अगर शुभमन गिल को आगे का, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा प्लेयर भी है, बहुत अच्छा कैप्टन भी बन सकता है। मेरी बात लोगों को समझ आएगी एक टाइम पर, मैं बहुत टाइम से ये बात कर मीरब रही हूँ। अय्यर जो है ना वो केकेआर को लेके चला गया था ऊपर, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आईपीएल लीग की भी बात करूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट एंड लीग क्रिकेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। अय्यर में है लीडरशिप क्वालिटीज़, लेकिन शुभमन गिल जो है ना बेसिकली समवॉट रेजोनेट्स जिस तरह था ना MS धोनी, वो इतना एनिमेटेड नहीं होता, खामोश पोकर फेस बना के रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मुझे लगता है कोहली भी हाउ हैप्पी इज। यहाँ पे हमारा कोई वो होता ना 1 के ऊपर आउट हो गया होता तो वो आके मिलता ही ना। नहीं, लेकिन उसने बहुत बड़े मेरे मैचेस में कंट्रीब्यूट कर दिया है। ये चैंपियनशिप यहाँ तक कोहली लेके आया है, यहाँ तक कोहली और ये मैच जितवाया रोहित शर्मा ने। ये आपने बहुत क्या सही जोड़ी है बात की है। मीरा, क्या जोड़ी है। बिल्कुल आपने सही अब बात देखिए की है। यू बीन ईच अदर्स ऑल्टर ईगोस, यानी दोनों का कंपटीशन पूरा लंबा अच्छा, टाइम लग रहा है। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रेशर की। मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं कि जो टीम जीतती आ रही होती है ना, अब जैसे पाकिस्तान टीम है, हम प्रेशर नहीं ले पाते हैं। पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंसी से सीरीज जीत रही थी और पाकिस्तान टीम से साइम से एक्सपेक्टेशंस बहुत लग गई थी कि ये तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, फेवरेट बन गई। और आप देखें कि वो एक्सपेक्टेशंस को संभालना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। इंडिया से एक्सपेक्टेशंस जब लग जाती हैं, आप जब सेमीफाइनल में आ जाते हैं ना, आपको लगता है हमारी प्रॉब्लम ये है, हम फील करते हैं हम सेमीफाइनलिस्ट बन गए हैं तो वी आर द वॉरियर्स नाउ, हमने अचीव कर लिया है। नहीं, ठीक है, आज का मैच देखते हुए हम ये नहीं कह सकते थे कि इंडिया ने तो डेफिनेटली कोई प्रेशर नहीं लिया है। डू यू थिंक कि न्यूजीलैंड ने लिया होगा कहीं ना कहीं? मेरा ख्याल है I इस think टाइम पे yes. द मोमेंट इनकी जब 2 विकेट्स गिरी ना इंडिया की, तो तब कैंप में थोड़ा से क्रैम्प्स आए थे। देखिए मैच में इतना तो होना चाहिए, वो है, बट इंडिया ने जिस क्लिनिकल तरीके से ये फाइनल किया, पिछला फाइनल किया, उससे पिछले तमाम फाइनल्स में आना, इट इज़ नेवर बाय वन वंडर, नेवर बाय स्कूप, इट इज़ ऑलवेज बाय प्रोसेस। इंडिया को पता था कि वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। उनको सबसे बड़ा सेटबैक जो अहमदाबाद में, अहमदाबाद का ये जब फाइनल हारे थे, दैट वाज समथिंग दैट ये 1.5 लाख का crowd। अभी तक जो है ना उससे रिकवर अभी नहीं कर पाएंगे। ये एक दो दफ़ा और डोमिनेट पूरी दुनिया को करेंगे। हालांकि दे हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया इन T20 सेमीफाइनल्स इन स्टाइल। रोहित ने वहाँ भी स्टॉक को आउट ऑफ द मैच किया था, Yes। यहाँ भी सेमीफाइनल में उन्होंने नॉकआउट किया। और न्यूजीलैंड से होम जो डिफीट थी ना, उसका बदला भी इन लोगों और ने उस वक्त पूरी टीम थी, बड़े ट्वाइस द टाइम ले उस लिया। वक्त पूरी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। अगर वो कह रहे हैं ना कि अभी तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कम थे, उस वक्त पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के पास एज था। जिन बॉलर्स को आपने देखा नहीं ना हुआ, वो लड़के जो बॉलिंग कर रहे हैं उनका आपने स्टडी नहीं किया हुआ, तो वो एक सरप्राइज पैकेज होता है। जब 2 बॉलर्स आते हैं ना, एक अच्छा बॉलर आपको पता उसने कहाँ का बॉल करना है, हाँ। यू प्लेड अगेंस्ट इज सो मच। तो ये नए लड़के थे और ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा अपना कुछ किया गैप, इंडिया ने उनको सामने खड़ा नहीं होने दिया। न्यूजीलैंड ने वैसे अली जैसे sad हो स्टार्ट रहा है। किया था वैसे मैं सैड ही हो रहा हूँ। सैड हुआ हुआ है। नहीं सैड नहीं, मतलब आई गेस न्यूजीलैंड इज इंडिया बड़ा अच्छा जीता, लेकिन न्यूजीलैंड वाज अ टीम जस्ट शायद मुझे भी था कि कोई ना कोई टाइटल जीते। वी ऑल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पता नहीं क्यों मुझे कभी भी ना फील नहीं आती है जब ट्रॉफी कोई और टीम जीती है ना, मतलब मुझे लगता है या पाकिस्तान या इंडिया। हाँ, वैसे वैसे है। यही प्रॉब्लम है, बाहर निकलनी चाहिए इस चीज से। पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान तो कभी भी नहीं जीता, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया
इन दोनों से बाहर कभी निकलना चाहिए, मतलब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो, इसलिए इस बार इतने ज़्यादा लोग थे कि यार साउथ अफ्रीका जीते, न्यूजीलैंड जीते, यू नो दीज कंट्रीज, ये वो हमेशा सेमीफाइनल में पहुंच जाते यार हैं। या आपका मुल्क या फिर जो आपके मुल्क के क्लोज हो वो मुल्क। मेरे देखें वो होते हैं ना, आप दी भी खबर रखो तो गवानिया दी भी खबर रखो, तो ये गवानिया हाँ दी भी गवानिया खबर होता रखो, है, नेबर्स का genuine होता है, लेकिन वो आपके साथ ना होता है कि अगर और वो जीशान साहब जब मैं गई हूँ ना करतारपुर, जी जी यकीन माने मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे लोग इतना प्यार करते हैं, एवरी पर्सन वॉज देयर। वहाँ पे एक आए मतलब पाजी आए, मुझे नाम नहीं उनका पता, वो आके कहते हैं कि वैसे की अंदर ने ग्वांडियाँ जियाँ पातियाँ ने, मतलब ना वो मुझे इतना अच्छा लगा देख के उनको, द वे दे वर टेलिंग कि यार पूछ रहे थे वो वहाँ पे ना उनसे कि हमसे आगे जा सकते हैं, मतलब उनको पाकिस्तान देखने का कितना आप उनके क्रेज था। पर्सपेक्टिव को देखिए ना, उनके रिलीजियस जो जगह है उनकी इतनी पास, उनके लिए एक कॉरिडोर बन चुका है। हाँ। आप इमेजिन करें कि अगर आपने किसी जगह ऐसे भी जाना हो एंड यू कुड ओनली सी इट नाउ, यू कैन बी देयर, तो वो तो आपको इस चीज़ पे प्यार करेगा। और देखें होता पता है कि नेगेटिविटी जो है ना उसकी ज़्यादा हेडलाइंस बनती हैं, पीपल एट बोथ साइड, रेडिंग साइड सारे लोग नेगेटिव नहीं होते हैं, दुनिया नहीं चल सकती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली वन मस्ट स्प्रेड लव, और स्पोर्ट्स से बड़ा क्या एक टूल गाड़ी के रास्ते के ऊपर जो है ना वो ये इंडिया है, आप देखें, इट्स जस्ट यू नो आप ड्राइव करते हुए जा सकते When I had set location, I live close to the airport, तो वहाँ पर तो जो कैफेज भी सर्च करते हैं तो इंडियन कैफेज के नाम आ रहे थे। हाँ। जितना तो ये मतलब दूर आप होता है वो देखें दूर कि हमारा इतना क्लोज एक है, और बस ये कुछ लोग जो नफरत फैलाने वाले होते हैं उनकी वजह से आपके दिल में वही नहीं, चीज़ आ cricket जाती है। मेरे ख्याल में जोड़ देखिए के रखती स्पोर्ट्स है। जोड़ती है, Sports, स्पोर्ट्स हाँ, डेफिनेटली, और आई विश के आने वाले टाइम में ये चीज़ खत्म हो, इंडिया पाकिस्तान में रास्ते खुलें। हाँ, टॉक्स इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आप टॉक्स करें, अपने टूर से पहले भी बात वगैरह करें, और उसको ना जिस तरह भी हुआ ये था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट uncertainty। चीज़ सॉल्व हो सकती है, और ये हमारे पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे, हम गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते थे, हम मिल सकते थे, हम बात कर सकते थे। प्रोएक्टिव हम नहीं होते, मैं वो तो हाँ, प्रोएक्टिव 11th आप रिएक्टिव hour हो में जाते जाके हैं। जब काम आप रिएक्टिव होते हैं देन यू ऑलरेडी लॉस्ट द प्लॉट। एनीवेज ये भी एक हमारे लिए एक लेसन होगा दोनों साइड्स के लिए। असल में ये बात नहीं है, कुछ लोग खैर बॉर्डर इश्यूज भी आपको पता रहते हैं इंडिया पाकिस्तान के, बट अगेन आई वुड से कि होना चाहिए ये एक ऐसा रिश्ता स्पोर्ट्स के अंदर स्पेशली होना चाहिए कि यहाँ से लोग वहाँ जा सकें, स्पेक्टेटर्स जा सकें, आई वुड आ अगेन से सकें। कि ये था ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी मौका थी, ये मौका था, ये भी चला गया। इसको हम ठीक से शायद वन डील नहीं कर क्वेश्चन पाए। आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू Yeah. कि अब तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया इंडिया, इफ नॉट न्यूजीलैंड व्हाट अदर टीम यू गाइस थिंक डिजर्व करती थी फाइनल तक आना? कौन डिजर्व करती थी? शो इट्स अ सिंपल आंसर, साउथ अच्छा अफ्रीका। Yeah. अगर इंडिया, हाँ, I was just about South मैं Africa. फिर अफगानिस्तान को सपोर्ट करती हूँ, द नंबर 3 है। ओके ना, मेरे अफगानिस्तान ने जो है ना अपना आप मनवाना शुरू कर दिया है। दे आर ऑन द ट्रैक एंड दे हैव द नेवर से डाइट। मैं कंसीडर करती कभी कभी जो है ना उनका सिर्फ फॉर मैच और सो स्विच ऑफ होता है। वो स्विच ऑफ अगर उनका एकदम ऑफ, मैंने बताया ना वापस मेरी आना। चॉइस जो है ना वो एशिया से बाहर जाती ही नहीं है। अच्छा अगर नहीं, फिर बांग्लादेश को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं यार, साउथ अफ्रीका मुझे पता नहीं very क्यों well, बांग्लादेश very के well. प्लेयर्स बड़ी एफर्ट करते हुए नजर आते हैं, मगर ना वो वहां पर मेरी वो वाइब जाती देखिए है। उनके पास जितने भी प्लेयर्स आते हैं, अब अम्पाखा उनका प्लेयर था, सॉरी ये इनका ये एंड्रिक नोटकिया के अलावा बॉश जो था उनका ऑलराउंडर। अब देखें प्लेयर आफ्टर प्लेयर दे हैव द ऑलराउंडर्स कमिंग इन। डेल पैटरसन उनका टेस्ट मैच में बहुत अच्छी लड़का बॉलिंग करता है। व्हेन श्रीलंका वाज प्लेइंग श्रीलंका इन साउथ अफ्रीका ना, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैचेस में मैं उसको फॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था कि शॉन पॉलक जैसा लड़का इन्होंने फिर से प्रोड्यूस कर लिया है जो 120-130 में बॉल करता है और 5-5 6 विकेट लेता है। तो दे हैव द बैकअप्स। तो साउथ अफ्रीका हैज़ दैट इन प्लेस। 92 में वो 25 साल के बाद आए थे खेलने के लिए, एंड दे बीट द एंटायर थ्रैश आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग, और वो उनका भी वही मेंटल टफनेस का मसला है। इफ दे आर मेंटली टफ, विच दे आर नॉट, that is the only reason they don't have ICC championships under their belts. Otherwise they are a top notch side जो कि लीग मैचेस में they can push you against the wall and they can make you stay there. आज मैन ऑफ द मैच भी रोहित शर्मा ही होंगे। सर यही होगा सर, प्लेयर ऑफ द मैच ही होना चाहिए, क्योंकि वही इनिंग्स को वापस उन्होंने एक तरह से मैच बनाया तो उन्होंने ही है। लेकिन ये है कि कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग इस टाइम पाकिस्तान का जो है वो खासा मजाक उड़ा रहे हैं कि मतलब आप लोग देखें, मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग जीत गए हैं तो आप लोग अपनी जीत को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। स्टॉप यू नो मैं क्या कहूँ, मतलब ठीक है अब हम हार गए, कुछ नहीं कह सकते नहीं एक्चुअली हम कुछ नहीं कह सकते। टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए। अच्छा वैसे जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग स्टार्ट की थी, जब उनकी इनिंग्स चल रही थी, तो तब देख के लग रहा था एकदम बीच में 20-30 ओवर्स में पता नहीं क्यों स्लो हो जाते हैं। दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। क्या स्पिनर्स को खेलना इतना मुश्किल है, इतना वो इट इज सच अ टफ जॉब टू एग्जीक्यूट। अली कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। देन व्हाई डिड दे डिसाइड टू बैट फर्स्ट? टॉप नॉच स्पिनर्स जो है ना, टॉप नॉच स्पिनर जब खेल रहे होते हैं, आपके पास रिस्पांस टाइम ऐसे आप करते हैं, फास्ट बॉलर खेल अच्छे फास्ट बॉलर को, अच्छा स्पिनर होता है ना, ये रशेस जो है वो पिच पे बॉल आवाज तो यही है जिशान साहब कि यहाँ पे जो पहले टॉस जीतेगा बैटिंग करेगा।
इंडिया पहले बैटिंग भी कर रहा था, इंडिया जीता था और हुआ भी है। इंडिया ने इस टाइम दोनों पे। जगह हाँ, पे जो है वो मैच जीते हैं। बाकी देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हम तो क्रिकेटिंग उस पर नॉलेज बात खूबसूरत कर रहे हैं। बात ये है कि अनबीटेबल जाकर ट्रॉफी जीती है। हाँ, ये नहीं किया The कि वो second उससे time. जीते, वो उससे जीते, वो उससे हार The गए। second time अली back to back. राबिया से जीते, मैं अली से जीतूं तो हाँ, मेरे merit चले जाए, पे ऐसा नहीं merit पे है। रहे। इट वाज ऑलवेज ऑन मेरिट, और आई थिंक ये दिस इज द हॉलमार्क। मैं बेस्ट टीम का Last हॉलमार्क year जितने भी भी थ्योरीज को सबको करके मतलब कि टॉस जीत के पहले ये कर लें वो कर लें, टॉसेस कंसेक्यूटिवली हारे हैं, दे डिडंट गिव एनी केयर और अबाउट द आपको टॉसेस। पता है कि रोहित शर्मा के ऊपर ये बड़ा एक लगता है कि रोहित शर्मा इज द ऐसा कैप्टन है कि जिसने सबसे Unlucky. ज्यादा टॉसेस हारे हैं। 12 कंसेक्यूटिव आई गेस। और आप देखें कि रोहित शर्मा, अब तो उससे पूछे भी ना आप टॉस हार गए, कहता ठीक है बस जो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया हम कर लेंगे। दिस इज हाउ ही हैज ट्रेन्ड द टीम। टॉस के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हारे वो। आप लीडरशिप को डिफाइन कैसे करते हैं? मैं तो एक चीज़ से करता हूँ, सेल्फलेस एंड टेकिंग ओनरशिप। ये दोनों क्वालिटीज बंदे में है। ही इज सेल्फलेस। Do you think he will go down as one of the best captains, if Yes. not the best, one of the best After- captains? वन ऑफ द after बेस्ट। देखिए Mahendra रिजल्ट्स Singh वाइज Dhoni. आई थिंक मैं बोलता हूँ जिस कैप्टन ने इंडिया की डायरेक्शन चेंज की थी दैट वाज सौरव गांगुली। गांगुली ने वहाँ पर एक लड़कों का ग्रुप जोड़ा था जब उसने सिलेक्टर से टिफ ली थी, जिसकी वजह से बाद में सिलेक्टर्स ने अपनी खार निकाल के ग्रेग चैपल को उसके ऊपर बिठा दिया था, और फिर वहाँ पर पाकिस्तान वाला सीन हुआ था। लेकिन सौरव गांगुली के बाद टेम्परेरीली अनिल कुंबले आए, बीच में ट्राविड भी आया था, लेकिन वो जो ट्रांजिशन थी ना, MS धोनी के पास मेटल आया था, तो MS धोनी ने फिर जो टीम बनाई उसमें बड़े अच्छे बड़े प्लेयर्स गए भी, लेकिन जो फिर उसने टीम बनाई उसने फिर वहाँ से जब ये रैली रेस है, हमारे मुल्क में रैली रेस चलती नहीं है। हमारे मुल्क कहते हैं कि हाथ में आगे ना मेटल आगे, उसने अपने पास रैली रख ली है, छुपा ली है। इट इज़ नॉट द केस विद इंडिया। अभी यही प्लेयर अब कितना टाइम हो गया कैप्टनसी से हटे हुए विराट को, 3 years डाउन एंड आउट। आज भी विराट कोहली जो है एज अ फादरली फिगर, इंस्पायरिंग फिगर जा रहा है। आप देखें लड़कों के जिस तरह उसका फेस कट है, लड़कों ने वैसे अपना नहीं चेहरा बनाया हुआ इंडिया की टीम में। दैट्स हाउ यू इंस्पायर। और मेरे लिए था सबसे बड़ा आई ओपनर, आप लाहौर की स्ट्रीट्स पे आप बच्चों को देखें ना तो लड़के बुमराह के स्टाइल से, लेकिन इट्स वेरी अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल, वेरी ऑकवर्ड, लड़के उससे कॉपी कर रहे हैं। हम वसीम बकार को कॉपी करते बड़े हुए थे। आपको पता है ये कहा जाता है कि शायद विराट कोहली की जो फैन फॉलोइंग है ना वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से ज्यादा है। फॉर श्योर ज्यादा है। शाहरुख खान, सलमान ऐसा खान, Oh, sure, ज़्यादा। followed person on Instagram भी मतलब नहीं, but he performs without the script ना, तो he is a bigger star. हाँ, He is a bigger that's very star. true. Delivers. लेकिन ये है कि आई थिंक यस महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर कोई ऐसा कैप्टन है तो वो रोहित एंड दे शर्मा वर्क now फॉर इट। is. हमने फजूल में स्टार बनाया हुआ है, मतलब उन्होंने वो डिजर्व So करते हैं। रियल ना, बाबर को हमने भी स्टार बनाया हुआ है, भी हम नसीम को, शाहीन को एड्स में फजूल में मतलब ग्लोरीफाई करते हैं। What have they achieved? What have they achieved? 6000 ODI runs। मेरा आप वो चाचा कमाल है ना यार। नहीं अजीब बात है। आप कमाल है देखिए यार, अब क्या देखिए final है। कि हाँ एक हमारे एक्स आपको दिखाते हैं ये कैसे बस कमाल है यार, क्या टेस्ट है। नसीम जी God ठीक किया ना। अच्छा एक मिनट, एक और चीज, हैव यू एवर लिसन डॉक्टर जाकिर नाइक? I've heard him but You yeah have I heard can him, relate, yes I that's can relate. fine. Dr. Zakir Naik discussing about India's win and Pakistan's, out from Champions Trophy on 23rd. Sisters asked a very good question, but what I have to say about India, they're good players. हमको खेलना नहीं आता, बॉल भी नहीं कराना आता, बैटिंग भी नहीं करना। They're going to lose. It's simple, इनको बाहर निकालो। कमाल है यार, जबरदस्त कमाल है यार, क्या बात। डॉक्टर जाकिर नाइक वही अली अंजुम पे फॉलो करना मत भूलिए। I didn't know your hidden talents seriously. ये मैंने एक आप चीज देखा भी ओयल अली अंजुम पे जाए, आपको भी इसके हिडन टैलेंट मिलेंगे। यकीन करें डॉक्टर जाकिर नाइक खुद परेशान हो जाते होंगे कि इतना सही तो मैं भी नहीं बोल रहा भाई, ये मैं ही तो नहीं बोल रहा। and the end was epic actually. The end में बोले ना हाँ, वो मतलब बात बड़ी अच्छी सच थी निकालता ना, है। बात भी सच थी। आप ये देखो सच थी। अच्छा रचिन रविंद्र के बारे में भी कुछ कहो डॉक्टर जाकिर नाइक। क्या ही मैं कहूँ। एक विकेट निकाली थी ना, लेकिन फिर उसके बाद विकेट नहीं निकाल पाया कोई। मैं इससे बड़ा दुखी हूँ, मेरा मैं इससे क्या ही कह सकता हूँ। Please, बाकी सही please, बात है। please, मैं इससे one line, बहुत one अच्छे line. फिर नहीं चलो अच्छी बात है, इंडिया वापस पहुंचे, कोई खाने पीने को मिल जाएगा प्लीज ताकि प्लीज। इसको फिर से सर पे मारो। Oh my God. लेकिन अच्छा they lost gracefully मैच को लास्ट ओवर तक, जहां पर हम लोग कह रहे थे कि यार 37 ओवरों में खत्म हो जाएगा, 40 में खत्म हो जाएगा, नहीं विकेट्स लेते रहे, ग्रेसफुली हारे भी। हम भी इस तरह की जब कहते हैं ना कि यार हारो तो इज्जत से हारो, इस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार लास्ट ओवर तक गेम जाए, पता लगे, थोड़ी सी एफर्ट नजर आए। न्यूजीलैंड में ना किसी ने कोई टीवी ना कोई फोन कुछ भी नहीं तोड़ा होगा। दे हैव वेरी सॉर्टेड लाइफ, सटल लाइफ, वेरी पीसफुल लाइफ। दे आर अ पीसफुल नेशन, दे हैव नो बॉर्डर्स विद एनी कंट्री, दे आर हैप्पी विद देयर ओन थिंग्स। ये देखिए अभी खड़े हैं ना, मैच स्टैंड इसलिए बिकॉज ही कुड हैव बीन वन जिसने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई होगी, पर नहीं हो सका।
tomorrow will be a new day and it will be a new start to the things. बट इट्स गुड वो टीम जीती है जिसके लिए इट मेंट मोर गाइस अभी जितने भी लोग हमें Exactly. देख रहे हैं हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें बिकॉज विद योर सपोर्ट वी गाइस आर अगेन हियर हम लोग आपकी सपोर्ट की वजह से हम रोज चले आते हैं जबकि डेफिनेटली व्हेनेवर यू डू समथिंग यू गेट सो मेनी चैलेंजेस लेकिन बिकॉज ऑफ यू गाइस वी अगेन कम हियर विद यू नो सेम एनर्जी और हालांकि हम लोग टूर्नामेंट से बहुत देर पहले बाहर हो गए थे वैसे ये बात सही है मीरब की, इसमें बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, but you yourself are out of the tournament. स्पेशली जब आपका So do अपना मुल्क patronize बाहर please. सी आई एम वेयरिंग ब्लू मतलब मैंने ब्लू पहना हुआ है जस्ट बिकॉज़ तो आप सोच के आई थी कि इंडिया जीतेगा, मैं पहन लेती हूँ। Yes, I was so confident. Since the first one, we discussed. मैंने जब सुबह अपनी कबर्ड खोली फिर उसमें ब्लू कोट नजर आया कि यस आई एम After the semi-finals, I was also very confident that black पहन के कोई वाइपर नहीं हुआ। लेकिन ये गाइस के क्योंकि मुझे पता था कि हमें देखने वाले लोग हैं देयर आर पीपल हु वॉच अस हु लिसन टू अस हमें अप्रिशिएट करते थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु हैव यू नो हमारा एक फैमिली की तरह वी वर इन्वॉल्वड हमने फैमिली की तरह इस ट्रांसमिशन को हमने आगे बढ़ाया है थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी और जितनी खुशी इस टाइम इंडियन टीम को हो रही है मुझे लगता है उतनी ही हमारे स्पेक्टेटर्स शुभम नहीं आया कमेंट्स में मेरे शुभम नहीं आया वो गजाल के लिए आता है सिर्फ। शुभम एक है सम्राट कह रहे हैं कोहली मिस्ड हिज हमेशा करते सेंचुरी comment. सम्राट कह रहे हैं कोहली मिस्ड हिज सेंचुरी बाय 99 रन्स come on. सो Actually, Meerab, time बड़ा precious चीज़ होती है. If people are giving us time and being here on this platform, आते हैं, देखते हैं. So thank you to all of you. Yes, Yes, बहुत बड़ी congratulations बात to है. all of And you. congratulations, you guys have देखे। got it. रमेश कह रहे हैं वो देखिए डांस कर रहे हैं वही वाला डांस कर रहे हैं मैं कह रहा था वो देखिए रमेश कह रहे हैं डांडिया खेल रहे हैं दिस इज द टाइप ये रमेश कह रहे हैं अली अंजुम भाई आपके इंस्टा वीडियोस एक्टिंग बहुत गजब है गजब गजब अच्छा गजब ओके गजब अमिताभ किधर है अमिताभ चला गया एक हमारे में अमिताभ बच्चन भी है Who is that Amitabh? गजाल गजाल अच्छा गजाल हाँ यस ठीक वो चले गए हैं आप आज वो यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं मगर ये है कि यार ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के आप लोग जिस तरह सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ सेलिब्रेट करने के लिए तो नहीं है बट यस वी हैव दिस ट्रांसमिशन वी कम हियर वी एंजॉय इट अ लॉट हम लोग इसके अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देते हैं हम लोग बहुत ये तो वैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है ना ये जस्ट लाइक अ लाउंज आपका एक आप जब बैठे होते हैं आप वहाँ बैठकर बात करते हैं सो फाइनली आज फाइनल हो गया फाइनल हो गया फाइनल इंडिया ट्रॉफी जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान का नाम जर्सी पे लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ ट्रॉफी उनके हाथ में चली गई है वेल डिजर्व्ड आगे पीएसएल आ रहा है यस व्हाट डू यू थिंक अब क्या और करें क्या साथ आईपीएल भी आ रहा है लेकिन जब पीएसएल आएगा ना तो we'll again start celebrating mediocrity Yeah. at its best और यही होगा नहीं नहीं सिर्फ आईपीएल भी हो रहा होगा आई विल डू द कंपैरिजन बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल मेरा देयर है इज ही नो नहीं कंपैरिजन कंपैरिजन ही नहीं है कोई बात नहीं हम काफी सारी चीजें जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं हम Actually- स्कोर ब्रेकिंग की बात कर सकते हैं किसने किसका स्कोर score हमेशा break किया है। आईपीएल में ही ज्यादा बनता है वो जो 250 करके वो आईपीएल की गेम बहुत ऊपर चली गई मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रैंड कितना ज्यादा होता है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा ग्रैंड होता है आईपीएल बट द फैक्ट कि जिस तरह से खेलते हैं प्लेयर्स उसमें मतलब रिकॉर्ड्स बन रहे होते हैं विकेट्स सारा कुछ और वो ब्रेक इवन पे पहुंच रहा होता है मैच आईपीएल के लिए आईपीएल के लिए यू डोंट गेट फोन कॉल्स कि इस बंदे को इस ऑक्शन में रख लें हाँ दे डोंट डू दैट दे डोंट डू दैट आपने बड़े-बड़े प्लेयर्स को देखो उन्होंने पिक नहीं और किया अपने लोकल प्लेयर्स को आप देखें अहमियत देते और हैं आप ये देखिए कि तेंदुलकर के बेटे को नहीं रखा गया था उसको नहीं आप देखिए इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द्रविड सन टू मेक इट टू द बिग टीम नहीं आ सकेगा आप सोच रहे हैं रोहन गवास्कर बॉय समवेयर अराउंड माय एज सनी ग्रेट का बेटा नहीं आ सका खेल सका था नहीं उस सिस्टम में नहीं आ सकते आप यहाँ पर आ जाते हैं तो मैं वाइस कैप्टन बना दूँ हाँ सीधे आए थे और फिर कोई कहता है कोई कहता बनाया है है ना कॉम का शायद बेटा है आपको। कोई कहता है किसी को मोटे को पतले को मोटा को आई मीन ये इतनी ट्रिवियल बातों में फंसे हुए हैं आपका स्टैंडर्ड बाय एवरी पासिंग पीएसएल इज dwindling बात सिर्फ It is इतनी है going down. हमारे लिए कौम के बेटे हमारे लेजेंड्स के बेटे हैं और भारत के लिए कौम के बेटे उनकी गली का एक Performers छोटे हैं से जो अपनी कोने जर्सी में भी लेके कोई बनते रहने हैं। वाला अगर टैलेंट रखता है ना तो वो होगा और आप इमेजिन This is the करें big कि difference. हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी इन द इंडियन स्ट्रक्चर टू मेक योरसेल्फ अप इनटू द लैडर जयसवाल की आप उसने क्या बात करी थी मीरब या कितनी टफ लाइफ एक कमरा भाई ने अपनी क्रिकेट छोड़ दी कमरा भी नहीं बेड एक टेंट ढूंढने के और लिए उसको भाई- कितना टाइम लगा था न्यू दिल्ली में दे कुडंट अफोर्ड एनीथिंग ये वो जो कहते हैं ड्रीम्स जो होती हैं जिससे आप फुटबॉलर्स के ड्रीम्स सुनते हैं ना जिनके साथ वो क्रिकेट खेलता था उनको वो पानी पूरी बोलते हैं ना मतलब हम जिसको गोलगप्पे यहाँ पे बोलते हैं वो उनको मतलब वही लोग आते थे और वो छुपाता था अपने आप को कि मतलब मैं वहाँ पे वो काम करता था और उसको होता था कि मतलब ये मेरा मजाक ना बनाए और इतना टैलेंटेड लड़का जिसने मतलब बताया एक्चुअली में जो एक इतनी कम उम्र में कितना वो बड़ा लड़का अटैकिंग वो लड़का ऑप्टस में जाके कह रहा है 22 साल की एज में स्टॉक को यू कमिंग वेरी स्लो क्या बात
आप देखें कि मतलब उसको कितनी एफर्ट करनी पड़ी है, उसने बहुत मेहनत की है और फिर वो अपना एक उत्तर प्रदेश से इनको यूपी आप ये छोड़ दें, ये बताएं कि इनके पास अभी जो लड़के गायकवाड़ नाम के हैं, यस वो जुरेल है, मतलब ये अभी ये नहीं है, उमरान मलिक का कहीं जिक्र नहीं है, क्विक बॉलर का, यादव का, मयंक का कहीं जिक्र नहीं अभी नहीं है। इनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। 2026 में होगा। देखो वही बात है, वो कहते हैं आईसीसी तो खेला नहीं, तैयब ताहिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया था बेचारे ने, टॉप ऑर्डर के बैटर को मिडिल ऑर्डर में डालकर आईसीसी टूर्नामेंट पे डाल दिया। फहीम अशरफ को जब तक आप ये जगलिंग करते रहेंगे तो आपके रिजल्ट ऐसे आते रहेंगे। और मैं पैरेलल ड्रॉ कभी नहीं कर सकता पीएसएल और आईपीएल का, देयर आर एट 2 डिफरेंट प्लैनेट्स एक्चुअली। लेकिन पीएसएल के ऊपर इनकी आप जब से इन्होंने बंदे जो टीम में ड्राफ्टिंग की वो और आप स्टैंड देख लीजिएगा, वही होगा। नसीम हमारे बैटर्स को बॉल बीट करेगा। ताने चंद्र कह रहे हैं एडिडास जैकेट वाले भाई बहुत सेंसिबल बात कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी ये एडिडास जैकेट वाले भाई का नाम मेहरबानी जीशान है। मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। जीशान तो साहब। ये नहीं बाकी में इंडिया में आ तो रहे हैं लोग आगे, लेकिन हमारी टीम में आपको क्या लग रहा है कौन आ गया? सुना एक लड़का आ रहा है नया, शादाब खान, वाइस कैप्टन, वो सुना आगे धूम मचा देगा। हाँ, उसने धूम काफी मचाई है क्योंकि उसकी ना उस पे कायम है, हमारे लेजेंडरी ऑफ स्पिन बॉलर हैं सकलैन मुश्ताक साहब, कहते हैं उसने इनफ आवर्स स्पेंड किए हैं। व्हाट रबे you will be covering things, enough hours spent किए हैं। I would like सकलैन भाई to tell me कि what is the barometer of measurement of someone's spending hours? क्या हमने फ्लाइंग आवर्स तो सुने थे, कितने ओवर्स किए, कहाँ किए, किस मैच में किए, किस टीम की तरफ से किए और विक्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन की उन ओवर्स ने। आप क्रिटिकल मौके पे शादाब के 7 ओवर होते हैं, 6 ओवर होते हैं, जब मार पड़ी होती है तो सामने मीर को बॉल पकड़ा दी जाती है, चाहे वो नेशनल T20 कम होता है या नेशनल वनडे चैंपियनशिप होती है। कहाँ उस बंदे ने परफॉर्म किया है कि आप उसको एज एन ऑल राउंडर टिप करके फिर देखे यार टीम में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और आप लिख लें साल 2 के बाद क्या ना तो मैं बॉलर नहीं हूँ, मैं बैटर हूँ, मैं बैटर नहीं हूँ, बॉलर हूँ, मैं टॉप एंड बैटर नहीं हूँ, मैं लो एंड बैटर हूँ या मैं सिर्फ फील्डर हूँ। आप इसी में क्वालिफाई में फंसे रहेंगे। आप इस दौरान मैं बताता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी निकलेगी। अरफात मिनाज का करियर आप खा जाएंगे, आप फैसल अकरम का करियर खाएंगे और आप सुफियान मुकीम का भी करियर खा चुके हैं ना, खाएंगे ना और खा खाएंगे चुके भी। हैं। तो ये तीनों को खाएंगे और शादाब खान फिर भी 3 साल तक जो है ना हमारा सिस्टम जो है ना इन पैरासाइट्स को, नॉट शादाब हैज़ बीन अ ग्रेट प्लेयर बट हमारे सिलेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो पैरासाइट्स बन जाते हैं आपके क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। यानी कि आगे भी अब कोई उम्मीद नहीं है हमें अगले 3-4 साल के लिए। I'll be clear, I'm 44 and I have seen a lot of cricket in Pakistan. मैं पिछले 25 साल से सेम स्टोरीज सर्कल्स में देखता So here we cannot blame the players ना, selection committee. How can I be blamed? Because I don't have the controls of my being selected here in the team or at this show. Someone has to pick me up ना. So Yeah. if that someone who is sourcing the people in वो answerable होता है ना, उसका क्या पैरामीटर है आप मुझे वो बताते हैं। आपके सिलेक्शन दुनिया सारी में 3 बंदे करते हैं, 1.5 अरब की आबादी के 3 सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं। यू ओनली सी अजीत अगारकर एट द टॉप इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। वो कहता है एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वही हिट भी लेगा। मेरे बाद जिसकी तारीफ हो रही है ना अजीत अगारकर की, तो वही उसी ने ब्लेम भी लेना था। यहाँ पर चेयरमैन सिलेक्टर है आपको कोई 2 साल से? इज एनीवन बॉदर्ड? अभी वहाब रियाज आया वापस, डायरेक्टर है, मेंटोर्स के ऊपर आया हुआ है ना। मेंटोर्स को पता उनकी जेडी क्या है ना, बेचारे वहाब को पता है उसने इनसे क्या काम लेना है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? You know what, I worked in an organization जी जी। और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर थे यानी जो सीईओ थे, उनका कोई मेंटली प्रॉब्लम था। मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद हिम, लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम था। जी। उस वजह से वो उन्होंने बहुत कोशिश की बहुत ज़्यादा कैपेबल लोगों को भी लाने की। ओके। मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो लोगों को लेकर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, सब Okay. कुछ कर रहे हैं। Okay. मगर उसके बावजूद वो ऑर्गेनाइजेशन डूबती चली गई, फाइनली ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी फील के टैलेंट लाने से, जस्ट टैलेंट पुट इन करने से और बड़े बड़े नामों को लाने से आप चीज़ें ठीक नहीं करते हैं, आपको टॉप से चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। उसकी वजह देखिए, मेरे क्रिकेटिंग बात में बताते हैं पाकिस्तान में कितने रीजन है? 18 है। मैं सिर्फ मेंटर्स की बात नहीं कर रहा। आई हैव गॉट नथिंग कि उनको 5 करोड़ भी दे दें, कोई रिजल्ट्स आ रहे हो सामने। बिग नेम्स विल नेवर फेच यू बिग रिजल्ट्स। ये वहीं तक बिग नेम्स हैं जो कि क्रिकेट की ग्राउंड में थे, इनकी परफॉर्मेंसेस थी, ये वहीं तक थे। तो आई वुड लाइक टू हैव द मेमोरीज टिल दैट टाइम जब तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। आप शाम को शो में क्या कह रही थी कि अपनी परफॉर्मेंस से रोल में ना तलाश करें, हर बंदा डिफरेंट होता है। Yes. सो यहाँ पर आप अगर हर रीजन में 5-5 लाख देके 3 कोच रख लेते हैं ना और 8 महीने में 24 करोड़ उन पे खर्च कर देते हैं, तो स्काउट्स ला के देते हैं आपको, प्लेयर आपको रिकमेंड करते हैं। आप इन रीजन्स के क्लच से बाहर आए थे, आप इन क्लब्स के क्लच से बाहर आए थे। हमारे पास है ही नहीं स्काउटिंग करने के लिए कोई। मीरब हैं, लोग हैं, एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, लेकिन वो लोग हैं जिनको हम लोग लगाया देखना नहीं पसंद हुआ नहीं ना, करते। हमने लगाया ही नहीं हुआ। वो पता क्यों नहीं लगाते हैं? वो जो बोलते हैं कहते हैं ये बोलता क्यों? बोलने वाले को तो कहीं भी पसंद नहीं गया था। आई हैव 18 years of experience from the corporate world, I know how it works. तो when PCB gets down to being corporate, तो corporate में तो ये है
pulling each other's leg and not letting the हमारे मोहसिन नकवी साहब नहीं गए मैच देखने के लिए, मतलब वाज ही नॉट इनवाइटेड? फाइनली नहीं था इंडिया नहीं, जो होस्ट हाँ, वो ऑफिशियल तो host होस्ट nation। कंट्री के चेयरमैन तो I That's a don't good know, question. well, I don't know. I think कि शायद I think जय शाह साहब है ना वहाँ पर। जेशा है, लेकिन अगर होस्ट मोहसिन कंट्री नकवी है साहब तो को भी तो होना चाहिए था ना, नकवी साहब should have been there. Very valid question. बट सेमीफाइनल्स में ही वाज देयर। He was there. लेकिन ये है कि फिर भी जरूरी नहीं होता कि अगर कोई होस्ट कंट्री तो उसका चेयरमैन जाए मैचेस देखने, उनका वो काम नहीं है, उनकी जरूरत बोर्ड के अंदर है। और वैसे भी उनके पास एक काम थोड़ी है, मतलब ये पीसीबी थोड़ी है उनके पास, सिर्फ बोर्ड के अंदर होती है। उनके पास वैसे भी चेयरमैन आईसीसी कैन गो, वैसे भी उनकी टीम का मैच है तो वो जा सकते हैं। राबिया, व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट यू रिमेंबर अबाउट द जर्नी इन आईसीसी? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? लोग कैसे थे वहां पर? अच्छा, you have worked with Indians as well. Yeah, it has been a great experience and mostly जो मैंने इंडियंस के साथ काम किया, they were very professional, dedicated towards their work. Mostly from South India. साउथ इंडियन बहुत प्रोफेशनल है यार, मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश भी अच्छी होती है उनकी, जो मतलब उनकी Gestures पता चल जो है ना, हाँ हाँ, दे आर gestures। इंडियन, यस। तो काम करके डेफिनेटली उनके साथ बहुत मज़ा आया, सीखा मैंने बहुत कुछ, और डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सब के सब इंडियंस थे, सब के सब And yes, इन डिफरेंट सिटीज़, कराची हो, अच्छा। पिंडी हो, लाहौर में, सबके साथ मैंने काम किया। बहुत अच्छे लोग थे सारे, मज़ा आया काम करके। चैम्पियंस ट्रॉफी वैसी, मतलब मेरा तो इस तरह का पहला इवेंट था, वो भी इंटरनेशनल, सो आई गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जब पाकिस्तान हारा था इंडिया से, उसके अगले दिन जाके हुआ नहीं उनके साथ करते हुए कि ओह कल मैच तेरा हार गए, तो टसल होती नहीं थी फील? वो मजाक मस्ती तो चलती रहती है इस तरह की, टॉन्ट्स हमने भी मारे हैं यार, लेकिन खैर कोई मैंने बस ऐसे ही कि नहीं फाइनल में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से अब कुछ तो अटैक करना होता है ना। मेरे ये बात सही है कि ना अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को अप्लाई किया था ना मैच में या टूर्नामेंट में, आई थिंक कि शायद हमारी सिर्फ हल्की सी अप्रोच अगर चेंज हो जाना किसी भी टूर्नामेंट को हिट करते हुए, वाकई में विनिंग कॉम्बिनेशन को आप ना डिस्टर्ब करें। और बिल्कुल। जहाँ तक ये बात आप इंडियंस की कर रहे हैं, साउथ इंडियंस की, दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस, वेरी लर्नड, एजुकेटेड, सॉफ्ट स्पोकन, और आईटी में दे आर नेक्स्ट लेवल। आई गेट टू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद देम ना, दे रियली इंस्पायर। तो हर जगह ही इंडियंस, वैसे देखा जाए तो हर फील्ड में ही दुनिया के इंडियंस आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, मतलब कि हर चीज़ में ही आगे हैं, हर चीज़ में ही दे डूइंग फैंटास्टिक। और उनका क्रिकेट जो है, ऑब्वियसली क्रिकेट में भी उनकी ये चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह से वो सामने बढ़ते अच्छा, हुए आई वाज रिमेंबरिंग द टाइम कि बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी जब हम जाते थे कज़ाफ़ी देखने के, भाई स्टेडियम नहीं रेडी हो रहा, स्टेडियम नहीं रेडी हो रहा, फिर स्टेडियम रेडी भी हो गया, मैचेस भी शुरू हो गए, बट ऑनेस्टली द क्राउड, अगर मैं क्राउड की बात करूं, बिकॉज मैंने लाइव देखा है क्राउड, तो क्राउड जो है लाहौर का इज दी बेस्ट। आउटस्टैंडिंग। कराची का भी अच्छा था, ऐसा नहीं है, लेकिन लाहौर में ज़्यादा बस। लाहौर में ज़्यादा है, अच्छा। मतलब जब अफगानिस्तान का मैच होता था ना, लाइक जैम पैक्ड, हाँ। या पाकिस्तान का मैच है, इट्स जैम पैक्ड, तो ये सीन होता था। मतलब लाहौर का क्राउड वाज वेरी गुड। कराची के पिंडी में तो मतलब बारिश ही मिली है, बारिश ही हो गई थी, लेकिन क्या लोग आ रहे थे? वैसे लोगों का माइंड था यार, बारिश हो रही थी, लोग बैठे हुए थे बाहर, मतलब मैं क्रेज चेक कर रही थी लोगों का कि मतलब दे आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स द स्पोर्ट, कि मतलब उन्हें चाहिए। सेमीफाइनल में तो लेकिन स्टेडियम खाली था लाहौर वाला, इतना भी खाली नहीं खाली, काफी हद तक खाली था। आई मीन अगर जो एरियल व्यू आता था कि बट देन अगेन ये वाइब ऐसा आ रही थी कि सेमीफाइनल है, बट हाँ बट थोड़ा देन अगेन जब आपकी टीम नहीं होती, जिस वो ना हो, तो आपका वो इंटरेस्ट ओवरऑल टूर्नामेंट से भी कम हो जाता है। रिगार्डलेस उसके टर्नआउट फिर भी काफी अच्छा रहा था अगर देखा जाए तो, नहीं, yeah, it was good. अच्छा रहा था। और वैसे भी नया स्टेडियम बना था, इतना कमाल का, आना ही था लोगों ने इसको देखने के लिए स्टेडियम। ये मुझे लगता है हमें इसी चीज़ पे खुशी देखनी चाहिए। हाँ जी। हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढना चाहिए। हमारा स्टेडियम बन गया बस, अब ये जो लोग चाहते हैं ना कि यार टीम भी अच्छी हो जाए, सारा कुछ, सबको हर चीज़ नहीं मिल अच्छा सकती। जिशान, हैव यू एवर बीन टू कराची स्टेडियम, यस, पिंडी? बोथ। तो तीनों स्टेडियम्स में से लाहौर का भी कंपैरिजन करें। Since always Lahore. Even before this बिफोर द रेनोवेशन। Even before the renovation. अच्छा। This is what I मीरा, said. यू हैव बीन टू कराची स्टेडियम, आपको कैसा लगता है? तुम बताओ। कराची का स्टेडियम मैंने कभी इन्होंने देखा यहाँ पे नहीं है। जितना तुम अपनी स्टोरीज में दिखाया था ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा, लेकिन वो हमेशा से अजीब एक बात ये लगती है मुझे कि कराची के पीपल हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि टर्नओवर जो है वो कराची के स्टेडियम में इतना अच्छा आता नहीं है। नहीं लोग नहीं, जो मैंने है जितने भी मैचेस किए हैं अच्छा था टर्नआउट, इट वाज गुड। मतलब पीपल वर एक्साइटेड और आते थे सारा इस तरह से करके। द लास्ट मैच व्हिच वाज ऑफ, आई डोंट रिमेंबर द कंट्री किसके बीच में था, बट वहाँ पर ऑडियंस डेड थी, मतलब शायद रमज़ान भी था, पहला रोज़ा था, तो इसलिए भी लोग नहीं आए हुए थे। बट कराची गर्मी लेकिन तुमने मुझे याद बताया था कि जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच था, दैट वाज द बेस्ट वन वाकई में। और मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यही थी इस पूरे टूर्नामेंट की कि नेक टू नेक एक यही मैच था जो आया था। उस तरह के मैच में
जब बंदा वो क्योंकि ऑब्वियसली अनाउंसमेंट करो देख एज अ स्पेक्टेटर भी देख रहा होता है तो ज़्यादा एक आपको वो फील होती है एक चीज़ की यार ज़्यादा अच्छा जा रहा है मैच, ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तब आप ज़्यादा एंजॉय करते हो उस चीज़ को। लेकिन हाय सेंटनर आ गया यार स्क्रीन पे, सारा सेंटनर, क्या फ़र्क पड़ता है, मैच तो हार गए। उसके चेहरे पे दुख नज़र आ रहा है मुझे, उसके चेहरे पे नज़र आ रहा है मुझे कि ही इज़ वेरी सैड अबाउट इट। और मुझे याद है 2019 में भी जब ये लोग हारे थे, न्यूजीलैंड जब हारा था, आई वाज वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट कि न्यूजीलैंड जिस तरह से, अब आई गेस वो वाला रूल भी खत्म हो गया है सुपर ओवर, क्योंकि तब सुपर ओवर भी याद है ड्रॉ हो गया था। अब आई गेस सुपर ओवर अगर ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद भी इट्स लाइक दे कंटिन्यूसली सुपर ओवर कराते रहेंगे, वो करवाते रहेंगे। लेकिन वी आर, और अब आई गेस देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं यही कहती हूँ कि जो भी हो, इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, इंडिया इज़ बिकमिंग द नंबर 1 टीम। और एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया होती थी, आपके पास ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, लेकिन आई थिंक कि इंडिया ने मेहनत करके, एफर्ट करके, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करके आज वो यहाँ पर हैं कि दे आर सेलिब्रेटिंग द फाइनल। बहुत बड़ी बात है, I think बिग अचीवमेंट। if you are to make or craft a movie ना, real life movie, so this is all about Indian cricket because 83 के वर्ल्ड कप के मैंने थोड़े से देखे हैं स्किट्स जो फिल्म कपिल देव पे बनाई है। हाँ, रणवीर सिंह yes and yes indeed, तो उस पे आप देख रहे थे कि how high headed the गोरास were then, कि आपको लॉर्ड्स की टिकट्स तब मिलेंगी जब आप फाइनल्स में आएंगे, and if you would manage to be in the finals, this has been the hegemonic mindset था, colonial mindset था। तो जिन लोगों ने उनको हटाया, जिन लोगों ने उनको डिथ्रोन किया, वहाँ से हेडक्वार्टर को दुबई मूव कराया, इंडिया क्रिकेट हैज लॉट टू प्ले इन दैट। आप देखिए टेम्पलेट किसी भी मुल्क का हो और वो टेम्पलेट विनिंग टेम्पलेट हो तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। यस, ग्रेट प्लेयर्स रब हमेशा नहीं आते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड देम इन चंक्स। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट टीम पे इकट्ठे प्लेयर्स आ गए, पाकिस्तान की ग्रेट टीम में आ गए, बट ऑस्ट्रेलिया टीम इसलिए बिकॉज उन लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया इनटू द आईसीसी चैंपियनशिप्स, and the same thing is being done by India. Yeah. Again I'm saying I have always been a huge fan of fast bowling, और उसमें आपको इमरान मलिक 150, मयंक यादव 150 नहीं खेल रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं है, बुमराह नहीं खेल रहा, आपको फ़र्क नहीं है। अभी इनमें से अगर मैं कहता हूँ कि अब कल को ऑब्वियसली टाइम आएगा विराट एंड रोहित विल हैंग देयर बूट्स अप, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, गेल, अय्यर, जायसवाल, गायकवाड़, जुरेल एंड ऑल सो मेनी, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ नेम्स फॉर पाकिस्तानीज। यस, हमारा बड़ा अच्छा एक बॉलिंग ऑलराउंडर बन सकता है, रफ़ात मिनास बन सकता है, लेकिन जब मैं वर्ड लास्ट जुरेल का बोले ना कि वो उनसे आएगा, यहाँ से रफ़ात मिनास नहीं आएगा, तभी आएगा जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को स्क्रैप ऑफ करेंगे और आप इसको नए तरीके से और आप ये देखें कि जेशा के लिए कितनी एक हैप्पीनेस है कि एज एन आईसीसी चेयरमैन वो अपने प्लेयर्स को मिल रहे हैं और वो उनको एक जिस तरह से जेशा खुद भी medals बड़ा उनको फैन है विराट कोहली का, आपने कभी देखा है बहुत उसको ज़्यादा। कैसे मैं तो वार्मली वही देख मिलता है रही उसको? थी, मैं भी वही देख रही थी कि सबको जो है ना वो मेडल देने की विराट अलग कोहली खुशी की है, आपने विराट स्टोरी की एक सारी अलग सुनी है। हुई है, लाइफ स्टोरी ना, देखिए हर बंदे की ग्रेट स्टोरी, काफी लोग अच्छा, गौतम गंभीर इज स्टिल वेरी सीरियस, ही विल ऑलवेज बी सीरियस, ही इज कोई तो इनको हंसा दे भाई। ये इसी तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। आप देखिए ये पॉलिटिक्स छोड़ के आया क्रिकेट में, ही वाज कन्विंस्ड बाय शाहरुख खान टू बी अ पार्ट ऑफ केकेआर अगेन, एंड नाउ ही देन अगेन डिस्कस विद एवरीवन कि क्या करे जाके। और विराट कोहली की यहाँ स्टोरी ब्लैंक चेक दिया था शाहरुख खान ने गौतम विराट कोहली का, आप देखें कि विराट कोहली की जब वालिद थे, व्हेन हिज फादर पास्ड अवे, he was playing, वाओ, and the only regret he has is his father wasn't there when he had become a star. And देखिए still लोगों you के see- बड़े लोगों की कुर्बानियां होती हैं, और जब ऐसे बंदा ही नहीं आपके हाथ में अचीवमेंट्स आती यहाँ है, पर कहते पता हैं ना मेरी- कुदरत का निजाम, कुदरत का Yes, निजाम, यहाँ कुदरत हमारी- उसके लिए निजाम पैदा करती है जो अपनी मेहनत खुद करता एक है। बंदा कहता है मैंने ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है, एक बंदा कहता है मैंने मार के एक्स खरीद लेनी है, 2 प्लाजे खरीद लेने हैं, ये मेरे करियर, ये मेरा नहीं, ये ग्रेट स्टोरीज तो हमारे प्लेयर्स की भी बड़ी हैं। बाबर वो की हैं, भी बड़ी बिल्कुल। ग्रेट प्लेयर है वो। क्या उसके बाद जूते नहीं होते थे कुछ इस तरह करके? अपने कजन से कामरान पता अपने से नहीं। जूते मांगे थे उसने, कामरान ने नहीं दिए थे। पता नहीं, आई नो बाबर की स्टोरी काफी है, मतलब अगर सुने तो आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉब्लम से गुजरे। ऑल सैल्यूट टू हिज फादर, हिज मदर। हाँ, लेकिन बात ये है जीशान साहब, वो कहते हैं ना कि मैंने अपनी जिंदगी की सैड स्टोरी तो लिख दी हुई है, लेकिन मेरा अचीवमेंट वाला मौका Success नहीं आ story नहीं लिखी जा रहा रही। कि मैं सक्सेस स्टोरी सुनाऊं। उसके फादर का बड़ा आप तो कंट्रीब्यूशन वो रहा है, प्रॉब्लम है ना। वो भी आपने सही कहा है, आप उस पोडियम पे जाते हैं तब बताते हैं मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई बंदा उस वक्त नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, जब अमीर होता है वो कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं अपनी आपकी स्टोरी लोग उस वक्त सुनते हैं जब आपने कुछ अचीव किया होता है। और- एवरीवन पाकिस्तान में से आप जिसकी भी स्टोरी सुनेंगे ना उसकी ऐसी और स्टोरी उसके होगी। फादर ने, बाबर आजम के फादर, अब उसके फेवर करने के बजाय उसका नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। वो जो हर दूसरे दिन ट्विटर पे पहुंच जाते हैं ना और ये ऐसे पता नहीं कोई बड़ी शायरी लिखना शुरू कर देते हैं, यार फॉर गॉड सेक
ठीक नहीं है होना आपने चाहिए। बनाया देखिए फैमिली को एक तरफ होना चाहिए। अभी इंडिया ने फैमिलीज को बाहर कर दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि किसी की कोई फैमिली हमारे यहाँ नहीं पे सबकी आएगी, फैमिलीज मुसल्लत ही रहती है उनके परफॉर्मेंस ऊपर। की बेस के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। देखिए आप ये देखें कि अगर उनके लड़के अभी गोल्डन प्लैटिनम कैटेगरी में होंगे ना आईपीएल में, हाँ। वो किसी की पर्सनल पसंद नापसंद पे नहीं होंगे, अपने मेरिट पे होंगे। बीजीटी से ये टीम वापस ऋषभ आई है ना, पंत। हाँ जी, जब बीजीटी से ये टीम वापस आई है तो मीरब हमें जिन इंडियंस से पता करते थे लगता था दे वर लिटरली ऑन द बैटन। इनको इतना लीश पे रखा था कि यार आपने ये क्या काम पकड़ लिया, आप लोग सीधे क्यों नहीं होते, चार्टर प्लेन लेने बंद करें, होटल में सेपरेट लेना बंद करें, बी विद द टीम। आई मीन वो नहीं छोड़ते, वो हल्का सा दे वो लेट यू फुट रॉन्ग। पाकिस्तान भी वैसा होना चाहिए। आई डोंट नो हमारी टीम के इस वक्त क्या तासुरात होंगे, मतलब कि क्या अब हमारी टीम वही आधी टीम तो शायद उम्रा पर गई हुई है। जी जो उम्रा करेंगे उसके तौबा बाद करेंगे, माफिया मांगेंगे। तोबा करेंगे, हमने आवाम को लेट डाउन खेल नहीं किया। सके। Why the lady in black is so sad? हाँ, people keep on commenting कि मैं she was डिप्रेशन में जा रही हूँ। she was supporting New Zealand all the way through. That's the reason. अच्छा वैसे ये है कि उसको शौक था कि वो फाइनल कवर करे अगर फाइनल लाहौर में होता। अब जब फाइनल लाहौर में ही था तो why would she be bothered about anything? अब तो जो भी टीम जीते बस ठीक है, ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से भी चली गई, फाइनल भी पाकिस्तान के हाथ से चला गया। तो दूसरा पीछे क्या रह जाता? दूसरा टूर्नामेंट हमारे हमारे हाथ से जा रही है। कौन? क्रिकेट भी मैंने कहा हमारे हाथ से जा रही है। ये बात if आपने we continue दूर की this है और way बहुत तो सही किया। ऐसे हो जाएगा। देखिए क्रिकेट को दुनिया सारी में बहुत ज़्यादा तरवीज नहीं मिली। 9 कॉलोनियल कंट्रीज में टॉप क्रिकेट खेलते हैं जो नोन है। क्रिकेट इन्हीं मुल्कों में रहनी है, तो पाकिस्तान ने जो भी मीडिया को क्रिकेट खेलनी है टॉप 9 टीम्स में रहेगा। 9 टीम्स तो हमारी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 8 टीम्स खेलती हैं मेरे। एक टीम और आगे का भी हमें एसोसिएशन भी देखें, हमें अभी भी पता है कि आगे क्या होना है। अभी सेम डिसअपॉइंटमेंट है। ये चैंपियंस ट्रॉफी की जब टीम अनाउंस हुई थी ना, मजाल है मैंने एक भी बंदा देखा हो, एक भी कोई क्रिकेट एक्सपर्ट हम में से कोई जिसने देख के कहा हो कि ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। Exactly, सबने देख के कहा कि ओके क्या है, मतलब हमें पता था हमने हारना, हमें पता। मतलब और अभी पाकिस्तान भी- एज अ होस्ट, मेरा मतलब होस्ट कंट्री जो है वो भी ट्रॉफी आप देखें। और अभी भी जब नेक्स्ट टीम हमारी अनाउंस हुई है T20 का 50-50 का, उस पे भी सारे मतलब हमें पता है कि उस पे कोई खुशी नहीं है, किसी को कोई इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा। हमें पता है कि आगे हमें उस पे भी यही होगा ना, जाहिर सी बात हम लोग बैठे होंगे कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसको बाहर कर दो, ये कर दो, रिजवान को कैप्टनसी से हटा दो, ये क्यों। कहीं भी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिया जाता। जहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को इतना टाइम लगा है चीज़ें संभालने में, ऑब्वियसली उनको भी 1, 2 साल 3 साल लगे, कैप्टन को भी इतना टाइम देना चाहिए। अभी तो वो जीत के आया था, चीज़ें वगैरह कैप्टन को दे देते। अली आप सही कह रहे हैं। सिर्फ एक शॉट जब रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप में खेली थी ना अगेंस्ट बुमराह, अक्रॉस 30 बॉलर पे 25 बॉलर पे पता नहीं 40 बॉलर पे 40 रन चाहिए थे, हमारे पास 8 विकेट्स पड़ी हुई थी। ऐसे रेकलेस शॉट के ऊपर ना आपके पूरे सिनॉप्सिस होने चाहिए, क्या आपके माइंड में चल रहा था। आप लीडर होते हैं ना, और आप कैप्टन होते हैं या वाइस कैप्टन होते हैं, सीनियर प्लेयर होते हैं। ये तो कहते हैं हम मैदान में जाएंगे तो पता चलेगा हमने कैसे तो उसने नहीं रन करने, हमने रन करने। लेकिन इट्स ओके, यू कैन प्ले अ बैड शॉट एट टाइम्स बट व्हेन यू आर इन अ गुड पोजीशन। आज रोहित ने भी एक बड़ी अजीब सी शॉट जिस पे आउट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता दो गलत शॉटें मारी उसने। आगे निकल के उसने खेला, उस पॉइंट पे बनती नहीं थी। लेकिन आप ऐसी इनिंग्स खेल रहे हो तो फिर समझ आता है। सर आप देख रहे हैं वही वाइट कोट से पाकिस्तान में those white coats again. चलो यार कांग्रेचुलेशंस गाइस, वापस ले लिए। हाय अच्छा बस लेकिन अपने अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, जब हमें पता था कि इस काबिल नहीं है कि जीत जाएंगे, तो हम इतना एक्साइटेड क्यों थे कि चलो हम होस्ट कर रहे हैं, क्या इसी मतलब हम होस्ट करने में हम खुश हो रहे हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है, हम एज अ नेशन ढीठ हैं, हम बार-बार हार के भी embarrassment है, कितनी एम्बैरेसमेंट है। जस्ट अच्छा, लुक मेरी एट नज़र देयर में जो है कोट्स ना- चले गए उनकी मैं शायद अगर कह रहा हूं विराट कोहली आएगा ना उसको कोट नहीं उसको जय श्री राम। I still remember the picture of सरफराज अहमद Yes. and the team wearing white coats. ये आप देखिए हम- सरफराज अहमद ने भाई आपको एक ट्रॉफी ला कर हाँ दी, जी। आप उसकी लाज नहीं रख सके। नहीं वो जब देखे ना, जब उसको थोड़ा गैलोर मिला, फेम मिला, उसने कहा ठीक है सरफराज को हटा दो। जय शाह कितने खुश लग रहे हैं, देखिए छोटे से साथ खड़े हैं। अच्छा कैसी बात है, फाख्ता भी वाइट कलर की होती है और कोट भी वाइट वहाँ पे इंडिया ने पहन ली है, कितनी प्यारी बात है ना। आप देखिए कि उनका अच्छा वाला स्टार है ऋषभ पंत, एंड पंत couldn't manage to be in the Yeah, playing he 11 was in the team. और हर्षित राणा कोट के नाप का कैसे पता होगा, मतलब जिसको पहना रहे हैं उसको फुल वो फिट एक आ रहा सर है। ये size पहले होता के बना लिए होते हैं ना, बना लिए दोनों टीम full size होता है। जो जीतता है वो किसान पहनता है, जो नहीं, हारता है वैसे वो भी घर वही एक पर size है। I क्योंकि think मैं डॉक्टर। सबको इतने फिट नहीं है, बस उसका शोल्डर फिक्स्ड है, लाइक वो सबके अच्छा size मुझे लगता है I फ्यूचर think का बहुत it's बड़ा fine. बॉलर है ये लड़का हर्षित राणा। ओह यस, हर्षित राणा। वाकई में He's a really good well, lad. बहुत अच्छा कर रहा है। स्ट्रॉन्ग लैड, इज अ गुड एक टाइम पे कहते थे कि इंडिया का बॉलिंग लाइनअप फास्ट बॉलर्स नहीं उस तरह से अच्छा, प्रोड्यूस मैं कर ये- सकता, वो फास्ट बॉलर्स भी अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत अच्छे वो प्रोड्यूस उसने कर जो रहे हैं। इमाम को बॉलिंग की थी ना, समझ आ गई थी। कि हमारी एज अ नेशन आप देखें मेंटालिटी क्या है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम टीम से किस तरह बाहर हो गए हैं, क्या हो गया, हम ये देख रहे हैं कोर्ट का साइज इनको कैसे पूरा
वो कर तो लिया हमने डिस्कस पता है नहीं खेले मीरब नहीं वो आपको ना एक्चुअली देखो व्हेन वंस इट दिस हैपेंस टू अ नेशन तो फिर थोड़ा सा पुपी सिंड्रोम आता है हमें ऐसी बात नहीं है वो मेरे में भी आया था अक्सर पुपी syndrome। हाँ आगे एंड क्यों बीता है अब आईसी चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे नहीं लगता किसी आम नॉर्मल से घर में जिस तरह शादी की डेट से तैयार होती है लड़ाई रहती है आना या नहीं आना पाकिस्तान इंडिया क्या कर रहे थे बट वंस इट गॉट गोइंग उसके बाद वी सेट कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था आपने रावी पूछा तो क्या क्वेश्चन था पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो होस्ट किया ना ये मेरे लिए एक टेक अवे है जब पाकिस्तान ने अपना पार्ट होस्ट किया दैट वाज अ बिग थिंग और अली आपके क्वेश्चन का आंसर है ग्राउंड्स अगली जनरेशन तक जाएंगी तो ये जो ग्राउंड बनाई है ना इन्होंने ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ यहाँ है पे खेलने हो वाले जाएगा तो हो ना। मीरब हो जाएगा ऑब्वियसली अच्छा मतलब वो जाकिर नाइक कैसे कहेंगे मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द कोर्स वी हैव लॉस्ट द मैच कैसे अब हार गए तुम कौन ढूंढ रहे हो तुम देख रहे हो शोल्डर पूरा नहीं है वेयर इज अनुष्का द अच्छा कोर्ट के ऊपर वैसे लिखा हुआ है पाकिस्तान का नाम अब लिखेंगे अब तो इंडिया It लिखेंगे is नहीं, too- कोर्ट में वो चैंपियंस I don't ट्रॉफी know. So that's लिखा too होगा। trivial a कोर्ट के thing. ऊपर तो लिखा हुआ है ना पाकिस्तान चलो यार छोटी छोटी ये- खुशियां ये हैं छोटी खुशी बहुत बड़ी चीज है साइड पे देखिए मुझे सर This is पाकिस्तान impossible. is a real country on the planet face of the earth पाकिस्तान तो है अब हम ये चाहेंगे उनके जर्सी पे लिखा नहीं लिखा हुआ they're winners they've सब got में it थोड़ा थोड़ा जाकिर नाइक आ रहा है नहीं मेरे अंदर कभी कोई ना मेरे में अंदर कभी कोई ना मुशर्रफ आ जाया करता था सब में थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरे में तो बहुत ज्यादा आ रहा ट्रॉफी भी अब प्रेजेंट होने लगी है एंड आई थिंक दे आर हियर फॉर है द ट्रॉफी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इज आउट फिर ये टिकटॉक तो नहीं दोबारा अनाउंस कर मुझे आप लोगों ने टैलेंट्स का आइडिया वो है थोड़ा सा राबे को पता लगा अस्सी की वो हो गई है क्रेडिट हो गई है आपको लगा यू डू गुड बस हम हर मेमोरी चीज के लिए अपना ऑडिशन 2025 कर रहे में थे सबको कुछ ना कुछ मिला है राबिया सवाल ने रोना था कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के पास चली गई नहीं मैं नहीं रोती मेरा नहीं, मैं तो- एंड हु इज शी मिमिकिंग वादा नाउ छोड़ दिया आपने। वो उसको कर रही है वो तो अपना नहीं बैठी हुई है ना यार शी चली गई है ना वो कह रही थी पहले ये मेरे सामने नहीं इंडिया हैज वन एंड दे लिफ्टिंग द ट्रॉफी चलो सही है फातिमा के बगैर शो कर रहे हो कुलदीप इज हैप्पी टीम इज हैप्पी वाओ सेम ओह वाओ same courts same vibe but different jerseys and different you know country इनक्रेडिबल जर्नी टीम इंडिया 8 साल लगे हैं मतलब इतना इंतजार किया है इन्होंने हम दिफाई चैंपियन हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के और वो एक सेकंड में ले गया oh yes so easily वाओ यार व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट व्हाट अ Yes. हिस्टोरिकल अच्छा अली के मुंह से ना बात ही निकल रही है व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपने मेरे को कहा कि ना वो खराब ही करा दिया मेरा भी। वो देखिए ना अर्शदीप सिंह इस टीम में नहीं खेला शुक्र करें पाकिस्तान में नहीं हो रहा था फाइनल कहाँ हमने इतनी आतिशबाजी करी नहीं, थी? मैं नहीं तो तो- अच्छे सड़कें ब्लॉक होनी थी अभी कहाँ वो तो टीमें ठीक तो वही है खड़ी लेकिन हुई थी। स्टेडियम में जो हमने वो अपने बत्ती बंद बत्ती चालू वो वाला जो हमने अपना लेजर शो करना था उससे तो बेहतर ही है ना कम से कम तो देखे कैसे वो प्यार से ट्रॉफी पकड़ रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो ना पाँव रखा होना था उन्होंने ऊपर यार कोई क्या नहीं, वो तो अब देखिए ये चारों लेगेसी क्रिकेटर्स जो हैं आई मीन विराट रोहित रविंद्र जडेजा शमी अभी तक टॉप परफॉर्मेंस they कर रहे हैं respect the trophy every time with the same feeling yeah need same you know they are very down a to leaf earth. to be taken out of the book actually आप and followed बिल्कुल देखें आप देखें कि वो जो आजी है ना वो एक जो ग्राउंड टू अर्थ है ये कहते हैं ना ग्राउंड टू अर्थ इंडिया के प्लेयर्स ग्राउंड टू अर्थ है सही बात एक्चुअली में कितनी मोहब्बत है मुझे तो भूल ही गया है कि हमारे प्लेयर्स क्या करते थे trophy 2013 पकड़ में जब ये लोग के। देखिए हमारे पास भी ट्रॉफी है टेंशन ही लेनी है वी हैव द ट्रॉफी लुक एट हियर ये आप पाकिस्तानी टीम को दीजिएगा ये जो उम्रा करके वापस आएंगे ये पिछली बार जब इधर ये खड़े हुए थे ना इस तरह चैंपियंस के सामने तो तब उसने चाय लगे उसमें ना डालना है कोहली ने ब्लॉकेट में देखिए इसमें ग्रीन कलर भी है हाँ रेड भी है वैसे बांग्लादेश का कलर भी है थोड़ा थोड़ा चिट्टा होता फिर दो द फ्लैग बन जाता अच्छा कैसे अली हमारे पास ये वाली ट्रॉफी है ना क्यों जाया कर रहा है मेरा भाई इतनी जाया कर रहा है ठीक है दे आर एंजॉयिंग यहाँ पे तो ये भी नहीं कर सकना था उन्होंने वो स्प्राइट की बोतल लेके वो फेंक रहे हो ना ऐसे बाकी वो at क्या times- होती है, at times energy we are so drink choked लेके? up as a एनर्जी society we're quite choked up as a society या अच्छा अब हार्दिक लेके चला गया ट्रॉफी अब हार्दिक जाएगा ये फिर स्टैनकोविच को दिखाएगा ये वाओ गुड ही एक्चुअली लगता है कप्तान बन जाना है मुंडे ने ये सही एंजॉय करता है बनता है हाँ हार्दिक जी। का आई गेस हार्दिक इज नेक्स्ट इन आई थिंक कि अब हार्दिक इज गोना हाय उसका गुड वन यार गुड वन इसका पोज वाओ बड़ी गल है बड़ी गल है क्या बात है यार जस्ट लुक एट द सेलिब्रेशंस अच्छा हमसे ये भी नहीं होना था हमने वही वाइट लिपस्टिक लगा के ना हमें तप्पड़ है ना नहीं 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 हमारे पता में क्या करना था जीत ली है। हमारे लोगों ने जाना अब इसको
सीरियसली हमारी टीम को जुबिलेट भी नहीं करना था, लेकिन सरफराज लेवन ने किया था। Yeah. दैट टीम डिड इट। अच्छा लिटरली पूरी दुनिया पिक्चर्स उतार रही है और ये बंदा देखो मोबाइल दे रहा है कि मेरे फोन में मेरी हाँ वो पिक्चर सब अपने सो क्यूट यार, दिस इज सो Sweet. नाइस, वेरी नाइस। कैसे यार द कैमरास आर ग्लूड टू दीस टू आइकॉन्स, विराट एंड रोहित। Champions Wow. Trophy जीत आई गए। गेस इस तरह की तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की इन दोनों ने कि हम के आखिरी मैच था। अच्छा इनका एक ना there's a very reputed journalist, a youngish guy like you guys, Rohit Juglan. He was sharing a lot of news about them कि शायद रोहित का एज ए कैप्टन डिसाइड करें कि लास्ट हो। आई थिंक एज लॉन्ग एज द हंगर इज देयर, जैसे ग्रेट सुनील गावस्कर कहते हैं कि आप मैंने रिटायरमेंट का तब सोचा जब मैंने मैच में देखा कि मैच डे एंड में अभी 7 मिनट पड़े हैं या अभी 30 ओवर पड़े हैं या 200 ओवर पड़े हैं। मैं सुना था वसीम अकरम भी यही कह रहे थे Yes, कि मैं भी यही डिसाइड किया था, जिसमें मैंने कहा कि यार मैच कब खत्म होगा, इसलिए मैंने अच्छा डिसाइड किया था। सम्राट कह रहे हैं या तो विन है या तो विन है when it comes to India you have only two options, win, either you win either you win। इंडिया के लिए तो वाकई अभी seems like a ऐसे walk in the you park। can say this and it's quite लेकिन हमारे पास relevant या to तो your यहाँ पे scenario. विन है या हमारे पास लर्न है, और हम ज़्यादा सीखते हैं मेरे ख्याल से, है ना। हम सीखते हैं हम सीखने पे ज़्यादा we तवज्जो have opened देते up an institute ना for everyone to लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सीखते भी नहीं है, हमारा मसला ये है कि वो सीखे तो है अभी शादाब सीखा तो है भीरब सीखे तो है। हाउ मेनी आवर्स ये स्पेंड ये स्पेंड लॉट ऑफ आवर्स क्या बात, मतलब शादाब जैसा क्रिकेटर भी कहाँ पैदा हो सकता है। वी आर प्राउड ऑफ हिम, प्राउड ऑफ हिम। आप उसको कहते हैं कि अभी देखें वो पीएसएल में अच्छा खेलेगा, बाबर के बाद से भी कह रहे हैं पीएसएल में अच्छा खेलेगा, वापस आ जाएगा। क्या बात है यार, ये दे डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज एक्चुअली में। चलो जी फॉर इंडियन टीम बहुत जबरदस्त, कम से कम ताली के अंदर तो कोई वो मोमेंटम ले आओ। मोमेंटम लेके आया था। नहीं सब अपनी अपनी बजा रहे। अताउर रहमान साहब इज कॉलिंग। वाओ लास्ट टाइम कोहली तो नहीं था, नहीं सारे बारी बारी शुरू होंगे अभी ना। हाँ लास्ट टाइम यहाँ पे आता है किसी को ऐसा डांस करना, हसन अली भी नहीं था टीम में, उसने भी नहीं करना था। अब मुस्कुराया भाई गौतम गंभीर, नहीं वो अभी भी नहीं मुस्कुराएगा, वो ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा मुस्कुराया। बड़ा स्लैक लिया इस बंदे ने जब इंडिया अभी का यहाँ स्टेडियम पे टूट गया अगर ना। वो करता ना नीतीश कुमार रेडी, रेडी तो वो रेडी करता ना तो फिर बहुत खुश होना था गौतम गंभीर ने। लुक एट हिज फेस एंड लुक एट दोस फेसेस। Yeah, beautiful moment for them. I'm glad they're in Dubai. ये यहाँ पे क्या ही करना था उन्होंने। नहीं ग्राउंड में तो जो भी उनका दिल कर रहा करना था वैसे ही उनकी हाँ हाँ बिल्कुल। वी आर वेरी गुड होस्ट। फिर यहाँ पे किसी ने आ जाना था, नहीं कुछ नहीं आता यहाँ पर। लेकिन अनुष्का भाभी जब भी आती है कोहली जल्दी आउट हो जाता है। कोहली वापस जाने की जल्दी होती है ना। नहीं वैसे कोहली जो है आप चेक करें चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसको ही ढूंढ रही है। अच्छी बात है। राबिया यू आर सो ब्यूटीफुल, सुमित कह रहे हैं। थैंक यू सो आ मच। गई अनुष्का कैमरे पे। देखिए बात ये है कि आज हमारा फाइनल था और आप देखें कि हमारा नहीं था, मतलब इंडिया का फाइनल था, तो उसमें बहुत अच्छा खेला इंडिया ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। दे डिजर्व अ लॉट ऑफ हर जगह से तारीफ मेरे ख्याल से होनी चाहिए। अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सिर्फ इसमें किसी किस्म की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दे हैव प्लेड वेल एंड दे आर प्लेइंग सो गुड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप पास में जाके देखें, वो ट्रॉफीज विन कर रहे हैं, वो अपनी टीम पर काम कर रहे हैं, वो खुद पर काम कर रहे हैं, एवरी प्लेयर ऑफ देम। एंड लुक एट दिस मैन श्रेयस अय्यर, लिटरली मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा। He's the next best thing to Indian cricket. I think there are so many next best things to Team India actually. आने वाले वक्तों में बड़े आते जा रहे हैं, उनके स्टार्स बनते जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, दे प्रूविंग देमसेल्व्स वर्दी सर आप इनफ। क्यों कहते हैं कि स्टार्स क्यों होने चाहिए टीम में? आपको इंस्पायर करते हैं ना। अभी आपकी टीम में कोई ऐसा कोई स्टार हो, स्टार बॉलर हो, स्टार बैटर हो, तो उसको देख के लोग आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर होते हैं। ग्राउंड में देखे इंस्पायर होते हैं, लाइव देखे इंस्पायर होते हैं, टीम ड्रेसिंग रूम शेयर करके इंस्पायर होते हैं। व्हेन यू शॉट ऑन दोस डिसलाइकिंग नहीं है सबसे बड़ी बात। मीरा वो हो भी ना तो आपकी देखिए, अगर आपकी लाइकिंग ऐसे नहीं कि मैंने इसको गलत प्रूव करना है, बाय माय परफॉर्मेंस फाइन, गुड फॉर द कंट्री। नहीं है ना सिलेक्शन के अंदर जहां कॉल्स पे टीम नहीं बनती है, पर मेरिट पे बनती है। देखो ना, अगर जो ओनली स्फीयर यहाँ पर सिर्फ क्रिकेटर्स को होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। यू गॉट एन ए डूइंग सिलेक्शन फॉर योर टीम, वुड इट डू जस्टिस कि मैंने 50 ओवर इररिलेवेंट सिचुएशन में किए और आपने 15 स्कोर, हाँ जी बहुत ही जिद्दत आ गई ना, ये तो ज़्यादा हो गया। 15 स्कोर आपने इम्पैक्ट में किए, उनकी वेटेज और ये क्या डिफरेंशिएट करेगा? फेवरेटिज्म बहुत है यार, क्या कर सकते हैं। हाँ फिर क्या किसी को लगाना है वो मल्टी डिमेंशनल प्लेयर है, ये नया वर्ड सीखा हुआ है, वो 2 डायमेंशनल है यार। ये क्या है, बॉल भी करते हैं बैटिंग करते हैं, एवरीवन डज दैट। तो ये चीज़ें हैं। आई थिंक विल कंटिन्यू रिपीटिंग दिस। मुझे याद है मैं एक और शो पे बैठा हुआ था 2 months बैक, पाकिस्तान हैड बीटन साउथ अफ्रीका देन। तो वो द लेडी देयर, द होस्ट, शी वाज वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में नहीं मैं कम द आईसीसी टूर्नामेंट विल बी आउट इन द फर्स्ट राउंड। कहते हाउ कैन यू से दैट? मैं कहा आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट गॉट अ मैसेज। अच्छा जिशान, एनी वन प्लेयर इन आवर पाकिस्तानी टीम जो आपको लगता है कि यार वेल डिजर्व है, ना पर्ची है ना, मतलब आपको लगता है कि अच्छा खेलता है, डिजर्विंग है?
मैं किसी एक का नहीं कह सकता, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कौन सा बंदा अपने लिए खेलता है, कौन सा बंदा टीम के लिए खेलता है, ये मैं कह सकता हूँ। जिसका मैं नाम लूँगा ना वो नाम इतना रेलिवेंट नहीं है, और जो नाम वो है कि जो शायद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं है। अगेन यू विल बी शॉक्ड, इट्स नॉट अबाउट वन फॉर्मेट। मुझे शान मसूद में सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है, वो खेलता है और टीम उससे खड़ी नहीं होती, बिकॉज जो बंदा जिसके अगेंस्ट लोग होते हैं ना, वो एक वाइड बंदा होता है जो कि टीम के लिए जो है ना अपनी खेल रहा होता है, अपने नहीं खेलता। शान मसूद इज वन साइड का है, ही विल बी गुड टू द मीडिया, ही विल बी गुड टू रिप्रेजेंट, ही विल बी सेल्फलेस। उसको ना तो लाइफ में ये इशूज़ हैं कि उसको रिकग्निशन कभी नहीं मिली, ये अच्छी लाइफ इससे पहले नहीं मिली हुई। हमें कोई ऐसा एक फिगर रखना है टीम में, एंड फॉर दैट ही ऑल्सो ही नीड्स टू हेल्प हिमसेल्फ बाय परफॉर्मेंसेस। ऐसा बंदा आए और साइम अयूब जैसे लड़कों उसकी अंडर स्टडी खेले, तो फिर मैं कहूँगा साइम अयूब। देयर इज़ नो थर्ड पर्सन दैट आई सी इन द सिस्टम, क्योंकि हर बंदे के पीछे कोई ना कोई कार्टन, कोई ना कोई ग्रुप बैठा हुआ है। कुछ बंदे अपनी परफॉर्मेंसेस से आते हैं, उसके बाद समझते हैं कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनका नाम चलेगा। नाम कंपैरेटिव स्पोर्ट्स में नहीं चलता, इट्स ओनली योर परफॉर्मेंस दैट स्पीक्स। सो आई थिंक पाकिस्तान में तो और कोई ऐसा इंस्पायरिंग है नहीं। हाँ, ये नए लड़कों को चांस दे देंगे, अगर इसी सिस्टम में रहेंगे, वो भी इतने सिस्टम वो क्या होता है, पावर करप्ट होते हैं, क्या बोलते हैं, दे विल स्टॉप परफॉर्मिंग। ये तो है। पता नहीं, शान मसूद की अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट वी हैव समवन हू स्पीक्स वेल, एटलीस्ट उसको बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए ना, ही नोज कॉन्फिडेंट है, उसको बात करनी आती है। या फिर इसके पास सलमान आगा होगा लड़का। अच्छा, शुक्र है कि अभी इन्होंने ये इस टूर्नामेंट की वजह से टेस्ट की टीम नहीं खिलाई है, कम से कम टेस्ट की कैप्टेंसी स्टिल मैं कहती हूँ शान मसूद को ही आप कप्तान रखें। 7 months डाउन द लाइन टेस्ट मैच कैसी आइटनरी आपने बनाई है। आप सोचें ना, टेस्ट मैच में मीरअप देखें, 7 महीने के बाद टेस्ट मैच है यार आपका, ये कौन बनाता है आइटनरीज। ओडीआईज के आपके मैचेस देखें कितने अच्छे की बात है, T20s भी आपको कम मिलने लग गए। तो द गाय हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द इंटरनेशनल आइटनरीज टूर्नामेंट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ही वुड स्टिल बी इन पीसीबी, या यू वुड स्टिल फाइंड हिम इन पीसीबी। डॉक्टर्स का पैनल फिर मुड़ के भी वाला आ जाएगा जिन्होंने सारे 5-6 बॉलर्स को अनफिट की, स्टिल अगेन कम बैक। आई वाज हियरिंग दैट दिस डॉक्टर, वो पैनल को हेड करते हैं सम अदर चैनल पे, वो प्लेयर्स की एबिलिटी पे बात कर रहे थे। और भाई अपना काम तो पहले आप कर लो, अपना काम करोगे तो आगे चीज़ होगी ना, अपना काम करना नहीं, औरों के काम में अपनी फिंगर पॉइंटिंग करनी है। सो व्हेन द एंटायर पैराफर्नेलिया इज करप्टेड इन द सेंस के दे नॉट टेकिंग ओनरशिप, दे डोंट वांट टू डू देयर जॉब, एंड देन अगेन करना क्या है, पहले इस प्लेयर को आगे कर दो, फिर इस कोच को आगे कर दो, फिर उस फॉरेन कोच को, कप्तान को आगे कर दो, इनको हटा दो, आपकी सारी एनर्जी अवाम की इनके हटाने पे लगी थी, इसको हटा दो, जो आप कहते हैं इसको हटा दो। जो बेसिक पीछे बंदे बैठे डिसीजन ले रहे हैं, दे आर स्टिल द सेम, चेयरमैन कीप्स ऑन चेंजिंग, they are still there at the slot. अच्छा, सागर कह रहे हैं कि रोहित शर्मा becomes the first ever captain to reach finals in 4 ICC tournaments, World Test Championship 2023, ODI World Cup 2023, then T20 World Cup 2024 और उसके बाद finally in Champions Trophy 2025. And if you say less than 2 years, दो 3 साल के अंदर अंदर उसने सारा कुछ अचीव किया है। और वैसे आईसीसी टूर्नामेंट नहीं, वैसे भी एशिया कप भी इसी की कैप्टनसी के अंदर जीता था। और ये देखिए, ही इज हिज ओन मैन, उसने अपनी पर्सनालिटी को नहीं चेंज किया, वो वैसे के वैसे ही है, टिपिकल मुंबई आर्ट बॉय नहीं होता, बिंदास। क्रिकेट भी अपनी वैसे रखी है उसने, एग्रेसिव क्रिकेट उसकी खेलते थे, बेशक उसको बीच में किया है कि यार तुम इस तरह मत खेलो, इंटेलिजेंटली खेलो, नहीं उसने गेम अपनी वैसी रखी है। आप देखें ना कि वो कौन सा बॉलर था, अश्विन, बीजेटी छोड़ के चला गया, उसको पता था कि वॉशिंगटन सुंदर आ गया है, वॉशिंगटन सुंदर आ गया। गंभीर को मैंने उस वक्त उसकी आंखों में आंसू देखे थे, लिटरली रविचंद्र अश्विन, मैं अक्सर अर्शदीप सिंह बोल देती हूँ, मैंने कई बार बोला है मिस्टेकनली। रविचंद्र अश्विन मेरा मोस्ट फेवरेट स्पिनर है। अब आप इंडिया से देखें, वो बहुत ज़बरदस्त इंसान है, हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल होगी, हमेशा वो अपने आप को कंट्री के लिए खेलता हुआ नजर आएगा। आप नोट कीजिएगा अभी साउथ इंडियन प्लेयर्स जो है ना, साउथ इंडियन प्लेयर्स, जाबागर श्रीनाथ, एंड ही इज एन इंजीनियर, यस दे आर ऑल, वेंकटेश प्रसाद, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, दे आर ऑल मास्टर्स, सबने मास्टर्स किया हुआ। हाँ, और पढ़े लिखे बंदे, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, वो टीम में आके खेलते हैं। एंड आई डोंट नो, आई मीन 10 मंथ्स के अंदर 2 आईसीसी कप मिले हैं रोहित शर्मा को। चला जी, मुबारक हो बहुत आपको। ये लक है रोहित शर्मा की, ये वाकई में उनकी बहुत बड़ी लक है। मैं कहती हूँ क्या इनका इस्तकबाल होगा जब ये वापस जाएंगे अपने कंट्री में। अच्छा, और एक हमारे लोग एक और क्वेश्चन है जी, एडिडास जैकेट वाले भाई के लिए सवाल है, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का क्या फ्यूचर है? एज ऑफ नाउ जी, एडिडास वाले भाई कह रहे हैं कि कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू प्ले बायलैटरल मैचेस, और बायलैटरल सीरीज में जो है अब दुनिया सारी में जब तक आईसीए लॉ पास नहीं करते, यू कैन नॉट पिच योर बी साइड सी साइड, इट विल बी अ मीनिंगलेस एक्टिविटी। we'd rather love to have our A teams play against the other A teams to have an international flavor of travelling and all that. लेकिन जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान की बात है, unless and until we have a couple of Sam Ayubs and one odd good quick bowler,
और अरफात मिनास प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, सुफियान नकीम। राइवलरी वैसे अभी तो उन्होंने बनाई थी एक वो सीरीज बनाई थी इस पे नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री के द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन द वर्ल्ड, लेकिन वो जिस दौर को रख के बनाई थी उस फिल्म भी जमाने नहीं आई अभी और टीम पहले बाहर हो गई है। में डॉक्यूमेंट्री बाकी डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज नहीं हुई थी शायद, हमारी टीम पहले बाहर हो देखिए गई। आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ दोनों ममालिक के अप्रोच में क्या है। जब अगर श्रीनाथ को बहुत बड़ा नाम नहीं दिया जाता, ही चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग। उसने इंस्पायर किया, ज़हीर खान लाया, आशीष नेहरा लेके आया, अजीत अगारकर आया, वहाँ से लड़के आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसमें बढ़ता गया और लोगों में इंटरेस्ट फास्ट बॉलिंग का बढ़ गया। पाकिस्तान में आज भी कॉन्सेप्ट है मैंने उनको देख के आउट कर दिया, मैंने उनको डरा दिया। वुड यू एवर हेयर एनी इंडियन सेइंग कि मैंने उसको डरा दिया, धमका दिया? यू ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड एंड फेच रिजल्ट्स। एज ए बॉलर आपने क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए? शमी कोई क्विकेस्ट तो नहीं है, बुमराह कोई क्विकेस्ट तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को 2 दफ़ा फ्लैट आउट लटाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, इनके कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है। They have got you the results. So when you have नहीं नाम तो बड़े हैं। नहीं मेरा मैं वो बात करूँ, विराट के लेवल का नाम तो नहीं है ना, या रोहित के लेवल का नाम तो नहीं है। और मैं तो आई वाज सो प्लेजेंटली शॉक्ड हियरिंग चेतेश्वर पुजारा द वे ही स्पीक्स। इतना मेथोडिकल, इतना मैनर वाला बंदा तरीके से बात करने लगे। और इन्हें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा है, वो मुल्क जो कभी मुल्क में हारता ही नहीं होता। आप रिजल्ट्स निकालें एक्सेप्ट फॉर द टीम इंडिया, किस टीम ने रहा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में? कभी नहीं रहा। और वहाँ पर उन्होंने उनका आगाज कैसे किया था? ऑप्टस में बुलाया पहले पर्थ में, कि पहले उनको सॉफ्टन अप करेंगे, हराएंगे। इंडिया का थोड़ा सा स्कीम गलत हुई है। शमी होता तो ये दे देते। सब टीम्स जो है ना, आप देखें कि थ्रू आउट अगर हम अभी देखते हैं, वैसे तो एक क्वेश्चन था, मैं पहले उसका जवाब दे दूं फिर मैं आगे भी बात लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम लोग एशिया कप हम लोग जीत रहे हैं। निखिल कह रहे हैं कि which final did you guys enjoyed 2024 or 2025? I think I enjoyed 2024's final. 24th final was way It was too more much of a interesting. joy and didn't India जो versus साउथ South अफ्रीका के Africa. साथ था I वाकई could see में this coming. This was, I mean, even if you look at the team India and the crowd, they are jubilant, but they're not ecstatic. They're not jumping on the वो island. जब किसने स्काई ने कैच पकड़ा था Sky शायद, ने catch पकड़ा वो जो था। कैच पकड़ा था वो वाकई में, और उससे पहले तक साउथ अफ्रीका लग रहा था कि Should have been the कर catch Ball of to the ball tournament. था, It was the ball to catch ball. of the tournament of the World Cup actually. वो और बड़ा वाकई catch में था। उसने इस तरह के कैचेस आपने पकड़ने होते हैं, ये आपकी फील्डिंग, ये आपकी वो होनी चाहिए, उसने शायद जितवाया था आपने मैच। देखा है कि Rana balls को हार्दिक रह इज लाइक गया 31 नाउ। हार्दिक लॉन्ग ऑन पे खड़ा होता है, जिस तरह आप 100 मीटर की हीट के लिए नहीं अपना एम लेते हैं, वैसे वो खड़ा होता है अनकन्वेंशनल, ताकि उसको मूव करने में ट्रिगर मूवमेंट का भी टाइम ना लगे। ही कैन रन देयर लेफ्ट एंड रन राइट, इतने स्ट्रांग हैं वो। आप देखें विराट कोहली के कितने कैचेस हैं, और यहाँ पे हमारे प्लेयर्स के आप कैचेस देख लें, हमारे फील्डर्स के। विराट कोहली वैसे तो आप देखें कि बैटिंग की वजह से जाना चाहता है ना, लेकिन आप देखें कि उसके कितने कमाल कैचेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैचेस इट्स ऑल अबाउट वेरी इट्स एक्टिव। ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन। Yeah. जब वो किसी ने कहा, रवि शास्त्री को मैं सुन रहा था कि क्या जिंदगी में क्या वो एंजॉय नहीं कर सकता विराट कोहली, हाँ, बट अपने आप को पिछले 15 साल से ही इज इन स्टेट ऑफ अ फास्ट। उसने वो चीज़ मेरे को डिनाई की नहीं है। और आई टेकिंग एग्जांपल्स लाइक अदर स्पोर्ट्समैन, डेविड बैकहम मेरे टाइम पे बहुत बड़ा फुटबॉलर था, ये फेमस था, बड़ा नहीं होगा तो आज तक ही इज स्टिल एज फिट एज ही वाज। गौरव एफजी कह रहे हैं अगर पार्टीशन ना होती तो आप लोग खुश होते आज भी। गौरव असि हुने भी खुश है, ऐसी कोई गल ऐसे नहीं खुश हैं, हम अभी भी खुश हैं। अभी स्टिल हमें इतना है कि हम खुश हो जाते हैं। प्रताप सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान एज अ होस्ट दुबई में कोई भी नजर नहीं आया। अभी हम पहले यही बात कर रहे थे कुछ देर पहले, किसी को जाना चाहिए था। हाँ लेकिन शायद मुझे लगता है अगर कोई आया भी होगा तो वो blue jersey में आया होगा। आई थिंक इट दिस वाज एन अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिए कि बीसीसीआई और पीसीबी की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जो है ना बैकडोर्स पे हुई इस टूर्नामेंट को आगे लेके जाने के लिए, एंड बोथ एग्री टू डिसएग्री ऑन फ्यू पॉइंट्स, एंड आई थिंक इफ इट्स इंडियाज मूवमेंट, ठीक है, इट्स फाइन। और कभी कभार ऐसा हो जाता है। अभी देखें जैसे बीजीटी हुई थी तो उसमें कहा था कि एलन बॉर्डर आए हुए थे, लेकिन सुनील गवास्कर को नहीं बुलाया उन्होंने था ज्यादती एंड पे की प्रेजेंट करने के लिए। दैट वाज हाँ वो वाकई में सुनील गवास्कर को ट्रॉफी जिसके नाम पे है, जी जी, दोनों को प्रेजेंट करना चाहिए। जिनके नाम पे है। और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत कुछ कर जाता है। आई डोंट नो हाउ दे प्ले इन आईपीएल, मुझे नहीं समझ आती है कि जो उन्होंने अभी रिसेंटली विराट कोहली के साथ किया। नहीं उनका एक जो वो कैसे चैन था ना, IPL वेयर जो खेल रहे वीजा, हैं। विराट कोहली के साथ क्या किया उन्होंने? विराट कोहली को उन्होंने बहुत ट्रोल किया नहीं, था विराट बीजीटी में। तो विराट ने भी किसी पता ही किया था, विराट पॉकेट में हाल के क्योंकि वो स्टीव स्मिथ को कर रहा था और ये ऐसे ऐसे कर इशारे रहा कर था। रहा था। 19 साल के बच्चे को धक्का मारा जाके, इंटिमिडेट अच्छा कर वो रहा जो था। सैम कॉन्टास वाला काम था ना, पाकिस्तान ने वो काम सीखा था हमसे, जब वो ये बबूमा के सिर पे नहीं चढ़ गए थे कराची मैच में। यार बबूमा ने कुछ किया ही नहीं यार, वो दूसरा अच्छा, लड़का, और कोई हाइप भी हाँ, नहीं बनी। वो लड़का ऐसे वो किसी ने दूसरा पूछा भी बल्ले नहीं। दिखा रहा था ना कि शाहीन को मैं बल्ला मारूंगा ऐसे। किसी ने पूछा भी नहीं अपनी तरफ से ना, कोई विराट कोहली की तरह ऐसे कंधा मारते हुए हम आए साउथ अफ्रीका वाले मैच में। यू मस्ट बी देयर। अच्छा कोई वैसा एक बात जब वो है, थोड़ी सी हमारे controversy फास्ट हुई थी। बॉलर्स को ना कुछ ये बता दे कि यार इतना गुस्सा नहीं करीदा। शाहीन और नसीम है ही हमारे नहीं साथ गुस्सा, इतना गुस्सा मुझे गुस्सा आता है करना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना चाहिए है आगे। ही नहीं गुस्सा मैं समझ तो। गया बताऊं। नहीं गुस्सा कैसे, 2023 का एशिया कप था, तब शाहीन बड़े अपने साथ पीक पे था,
उसने ना एक मिठाई का डब्बा दिया उसको बुमराह को कि मुबारक हो। मैं वैसे बैठा बाबा ऑफिस में थोड़ा, मैं कहा तुम फास्ट बॉल रहे हो, तुम्हारी एग्रेशन है, तुम फास्ट को तुम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्यों लग रहे हो? मैं देखा पूरी पाकिस्तान टीम ही ना अगले को अपील करने पे लगी हुई है। सेम ईयर पाकिस्तान टीम गई ऑस्ट्रेलिया, अब वहाँ उनको ना क्रिसमस का केक दे रही। ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं भाई हम तुम यहाँ लड़ने के लिए आए हो, तो हमें जफियाँ डालने की जरूरत नहीं, वी गोना हेट यू थ्रू द सीरीज, बाद में दोस्ती होती रहेंगी। तो फास्ट बॉलर हमारे थे वकार टाइप। अच्छा एक कमेंट है शोएब टाइप के, द ऐप शो, ये भी हमारे बड़े रेगुलर व्यू एपी शो, एपी शो नाम है, ये बिल्कुल सलाम कहिए मेरा। यू नो हिम? एपी जी क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप लोग मतलब सब काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज हासिल है एक वेन्यू का, तो ये तो पीसीबी ने दिया था ना दुबई का वेन्यू। एपी जी आप बताइए हमने कब क्या एडवांटेज हासिल है, आप मुझे कोट करें या मुझे या कोट मेरे को करें, कोट मैंने भी करें। नहीं कहा, हाँ, मैंने भी बताएं। नहीं कहा, नहीं उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है जो लोग कह रहे हैं मतलब पीसीबी की मर्जी थी। सर ये होना है, अगर यही चीज़ पाकिस्तान की ने डिसाइड की होती ना, इफ द टूर्नामेंट वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया और वो कहीं और होल्ड होता, तो फिर इंडिया से भी लोग कहते हैं डे एंड पे सेफली ट्रॉफी और वैसे ऑर्गेनाइज भी हुई अगर और आप लोग पाकिस्तान में जीते, भी हो रहा था तो congrats। इंडिया के सारे मैच लाहौर में ही होने थे ना, लाहौर में रखे थे ना, तो तब भी So एडवांटेज the end result is you people won, you were at the best side of the tournament, no doubt about that। और आपको बहुत मुबारक हो एपी शाह साहब, एंजॉय करें। एपी डून कंग्रेट्स। ओके, व्हिच आईपीएल टीम आर यू गाइस सपोर्टिंग नाउ? मैं हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा हूँ, हमेशा से तो नहीं, पिछले कुछ सीजन से। राबिया तो मेरे ख्याल से आरसीबी को सपोर्ट करती है विराट कोहली की वजह से। हाँ आरसीबी है ना, मैं मुझे बताया था। कौन कौन सी टीम है इनकी? केकेआर है, आरसीबी है, किंग्स 11 पंजाब। आई सपोर्ट, हालांकि आई डेफिनेटली मैं विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हूँ और विराट कोहली की वजह से मुझे आरसीबी अच्छी भी लगती है, लेकिन पर्सनली मुझे शाहरुख खान ज्यादा पसंद है, तो मैं शाहरुख खान की वजह से केकेआर को किंग्स 11 पंजाब। प्रीति जिंटा की वजह से। जिंटा की टीम है, प्रीति जिंटा की वो तो हमारे टाइम की हीरोइन थी ना, वो तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, सपोर्ट है। प्रीति जिंटा की है, उसको नेस वादिया ने दी थी जो कायदे आजम के जी, family ने, वो- अच्छा, गुजरात टाइटंस के का नहीं कोई नाम लेता वैसे। वो तो कब गिल वो नहीं उसका अब क्या? बाद की इनिशियल टीम्स में से नहीं है वो, उससे दिल्ली डेयरडेविल्स जो है वो अच्छी टीम थी। दिल्ली एक time पे, कैपिटल्स। दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स उसका है ना, शुभमन उसका कैप्टन है, शुभमन उसका कैप्टन नहीं है। आई थिंक सो, नहीं मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली अभी फिलहाल का तो इस बार का नहीं पता, मैंने इसको गो थ्रू भी नहीं किया इतना, लेकिन ये है कि राजस्थान रॉयल्स Yes, also it's a big very team। good team, it's a big team। फर्स्ट टीम थी जो फर्स्ट टाइटल लेकिन तीन टीम्स हमेशा से मेरे माइंड में रहती हैं, बल्कि चार टीम्स, एक तो सीएसके, देन मुंबई इंडियंस, आरसीबी, केकेआर। अच्छा, अगर सबसे पसंद अगर कोई टीम दिल को लगती थी ना, जो टीम दिल को लगती थी वो मुंबई इंडियंस थी। बड़ा डोमिनेट किया रोहित शर्मा, धोनी इनिशियली बहुत ज्यादा, धोनी सॉरी उसमें था, सचिन पाजी भी थे, रोहित सचिन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी उस टीम में था। सचिन थे उसमें। अंकित कुमार कह रहे हैं सीएसके की बड़ी फैन फॉलोइंग है वो बहुत मैं भी बता रहा हूँ धोनी की वजह धोनी से, की वजह चेन्नई से की- बहुत अन्ना fan अन्ना को लोग बहुत फॉलो करते हैं, हाँ। अफरांची। उसने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा, अच्छा हमें किया कोई था शुरू के नुकसान भी हुआ है इस टूर्नामेंट में हमें? फाइनेंशियली कुछ खबरें आ नो, रही हैं? कोई लॉस नहीं हुआ, इट वाज अ विन विन फ्रॉम आवर साइड। वो मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें बैकडोर पे थी, पाकिस्तान डिड फेयर बिट सही रहा हमारे साथ। ये टूर्नामेंट हमें फायदा हुआ है फाइनेंशियली? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको अगर बिगर स्केल पे देखते हैं, पाकिस्तान सक्सेसफुली मैनेज टू होस्ट एन आईसीसी इवेंट आफ्टर 29 years। I was in my metric when the last time they came in। 96 वाला? Yes। तो उसके बाद जो है ना, आप लोग तो बाद की जनरेशन है, आप लोगों ने देखा फर्स्ट टूर्नामेंट हमने होस्ट किया जो सक्सेसफुली। आपने मैट्रिक किया था ना, उसके एक साल बाद मैं और अली पैदा हुए थे। ओह वाह वाह वाह, तो बच्चों आओ कुछ और खाओ पियो। मैंने कब कहा मेरे बराबर के छोटे में से एक जनरेशन पूरे। आई एम वन ऑफ दोस पीपल हु टेक्स प्लेजर इन बीइंग एन ओल्डर गाय। उस टूर्नामेंट में क्या हुआ था, उस वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कब बाहर हुआ था, सेमीफाइनल तक पहुंचा? आप भूल के क्वार्टर फाइनल में जडेजा ने गया कि थे विकी भाई के साथ, ये वही वाला टाइम था। उसमें भी हम सेमीफाइनल वगैरह तक नहीं गए maybe we couldn't qualify। उसके 2 years डाउन तक मैंने एक कमेंट एलएसजी के हक में भी आया है, एलएसजी के में लखनऊ से। लगे सुपर जायंट्स। ऑलराइट, आपने उसके 2 साल तक क्रिकेट नहीं देखा था? नहीं, आज नहीं। उसके बाद फिर 99 का वर्ल्ड कप आ गया था। मेरे वर्ल्ड कप आ गया और तब ये आया था नया भाई शोएब अख्तर, तो ही वाज अ रेवलेशन, मजा आता था देखने का इसको। शायद कैमरे की ग्लव से बॉल लग रहा है छक्के पे। लेकिन 99 के वर्ल्ड कप का मैंने बाकी बहुत लोगों से सुना हुआ है कि उसके बाद उस टाइम पे बहुत लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था पाकिस्तान जब उस पे उधर आ रहा था ना। आई थिंक और जेन्युइनली वो लोगों ने बाकी उससे बड़ी साइड जो थी ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आई इसके बाद, नेवर एवर। अजहर रज़ाक नए अख्तर नया आया था, वसीम था, वसीम was still there, वकार was still there, सकलान मुश्ताक was at his peak, बड़े लोग सईद अनवर was still playing for अफरीदी पाकिस्तान, था 99 शायद अफरीदी was there in the team। तो लेकिन आप बहुत ये लोग देखें कि जब हम 92 का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, इमरान खान एक्चुअली वो मतलब क्रिकेट छोड़ चुके थे, वापस आए थे। नहीं जी, वो उन्होंने क्रिकेट छोड़ी थी मेरे आप लोगों के पैदा होने से 10 साल पहले। Yeah. हाँ 87 में आई वाज देयर एट द सेमीफाइनल था, आई वाज अ किड देन। ये पाकिस्तान हारा था, सलीम जाफर साहब को लास्ट ओवर में 17 स्कोर पड़ गए थे।
सेमीफाइनल हमारा था ऑस्ट्रेलिया से 87 का। मैं जिमखाना ग्लोरी में छोटे थे, तो वहाँ पर मुझे याद है जनरल ज़िया देन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे, तो खान साहब ने अपने रिटायरमेंट का अनाउंस मैच पर कर दिया था। तो जनरल ज़िया इट वाज देन हु ही परसुएडेड हिम, रिक्वेस्टेड हिम बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि जी इमरान साहब आपकी टीम को ज़रूरत है। देन खान साहब गॉट रेडी एंड वेंट टू वेस्ट इंडीज़ टू प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और उसके बाद इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, पाकिस्तान की पूरी टीम जुड़ी, वसीम एट हिज प्राइम और वो विकेट्स वो टाइम। पुरानी टीम बहुत याद आती है जिसमें शाहिद अफरीदी होते थे, वसीम अकरम, देखिए शाहिद अफरीदी उस सारी टीम के बाद ग्रेट टीम देखी, उसका एक पार्ट था शाहिद अफरीदी, और एक बंदे ने कितने मैच बड़ी प्यारी टीम थी हमारी, मैं बड़े शौक से मैच देखती होती थी। हाँ, मैं भी छोटे थे कि देखते सईद अजमल और वो सारे। आप लोगों ने अफरीदी की पीक वैसी देखी जैसे हम लोगों ने देखी है ना। अफरीदी जब 99 में गया ना वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, स्पिन बॉलर था ना, 135-40 पे फास्ट बॉल मारा करता था। ही वाज सो एग्रेसिव, मारता बहुत था, पता नहीं ऐसे गुजरात का वो क्या बता रहे हैं कि कैप्टन गिल है एंड लखनऊ का ऋषभ। बस फिर जिस टीम में गिल है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा निशान, ये लोग पीछे बैठ के तो बहुत बातें करते हैं, बी इट लाइक लॉट ऑफ पीपल, वसीम अकरम है, शुएब अख्तर हैं, टीम के बारे में कमेंट्स करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, शायद अफरीदी भी करते हैं, सो व्हाई नॉट दे कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग। देखिए नहीं हर बंदे का ना जिनका जितना बड़ा नाम है ना, जिनका जितना बड़ा नाम है ना, उनके उतने ही एक्सेस बैगेज ज़्यादा है। जितने बड़े नाम है ना उनके एक्सेस बैगेजेस भी उतने ज़्यादा हैं, बिकॉज आप बहुत सारे कंपटीशन को बीट और किल करके अपनी एबिलिटी पे ऊपर आते हैं, फिर उतने आपके खिलाफ हिटर्स भी आए थे। व्हाट वी से इज प्लीज डू गिव द सजेशंस बट डोंट रिडिक्यूल द सिस्टम जिसने आपको ये बनाया। जिस सिस्टम से आप आए, जो बंदों को सिस्टम को कहते हैं ना हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खराब है, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट बिकॉज इट इज़ सच अ रोबस्ट सिस्टम जिसने सारे ग्रेट प्लेयर्स दिए। अब अगर आप उसका इस्तेमाल गलत करेंगे, जो लड़के वहाँ से स्प्राउट आउट करके आ रहे हैं उनको हटा के फिर टेलीफोन कॉल्स पे और मैसेजेस पे टीम बना लेंगे, तो इस सिस्टम का तो फ्लॉ नहीं है। हाँ, ये मैं एक बात कहना भूल गया, इंडिया का डोमेस्टिक प्लेयर है ना 2.5 से 3 करोड़ इंडियन रुपीज़ साल के बनाता है, मल्टीप्लाइड विद 3 पाकिस्तान, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट उतने बना रहा होगा अगर इंडोर्समेंट्स नहीं है तो। एक बड़ा खूबसूरत कमेंट आया कि महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी कायम रही है, हम यहाँ पे किसी की लेगेसी नहीं कायम रख पाए। नहीं लेगेसी बनने नहीं देते हम यहाँ पर, बनने ही नहीं दी है। सरफराज अहमद को बेचारे को आज भी लास्ट टाइम ही वाज द 12th man in the test matches. Stolen my words. Sorry. हम It's an EQ match. हमने बनने दी ही नहीं है किसी को। हमने आज तक कभी किसी को फेयरवेल नहीं दिया रिटायरमेंट के ऊपर। आप देखें कि हमने किसी को लेजेंड माना ही नहीं है। विकी भाई खेले थे ग्लैमोर्गन की तरफ से 2003 में, और वसीम भाई भी आई थिंक ही वाज प्लेइंग फॉर इवन सॉमरसेट और व्हाट एंड पे थे, तो उनको पता लगा उनको टीम से निकाल दिया दोनों को, एक कप्तान एक फास्ट बॉलर, उन्होंने कहा चलो अब हम इस्तीफे का ऐलान करते हैं। और उस वक्त पूरी जिंदगी दोनों आपस में फाइट करते रहे प्रोफेशनली। वसीम कहते हैं 70% विकेट्स मैं विकी को डेडिकेट करता हूँ, विकी कहता है मैं 80% विकेट्स वसीम भाई को डेडिकेट करता हूँ। सो उनकी राइवलरी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जहाँ पर गलत रही वहाँ बहुत अच्छी भी रही। आप अली आपका और राबे का कंपटीशन होगा और दोनों पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे होंगे तो इवेंचुअली विनर तो पाकिस्तान होगा ना। अब वो राइवलरीज नहीं है। निखिल कह रहे हैं कि क्या इस इंडिया की विक्ट्री से पाकिस्तान के लोग इंस्पिरेशन लेकर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी निखिल कि इंडिया कब से जीता आ रहा है और पाकिस्तान कब से हारता आ रहा है आईसीसी के टूर्नामेंट। आपको अभी भी लगता है हम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे? आपको लगता है कि कभी इंस्पिरेशन हुई है? हमें नहीं होती है। हम कम ऑन यार, क्या हो गया? हम ऐसे ही रहे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, हम हारेंगे, हम आगे भी हारेंगे। मुझे लगता है आगे टीम हमारी स्ट्रांग होने जा रही है एशिया कप किसी हद तक। मुझे लग रहा है कि पीएसएल में पाकिस्तान टीम बहुत स्ट्रांग किसी बात में तो हम यूनिक है ना हारने में। हम कंसिस्टेंटली हार रहे हैं। देखिए कोई छोटी बात नहीं है, तप्पड़ चाहिए इसके लिए इतना ज्यादा हारने के लिए। और फिक्र न करें, हमें कुछ नहीं होगा, कोच को सिलेक्टर होगा, व्हाइट लिपस्टिक लगा के हम आएंगे। मिमिक रिजवान, कैन यू डू दैट? नहीं वो मेरे बोलती हैं रिजवान को, कह रहे रिजवान को वही ना, तप्पड़ नहीं है हमारे में, व्हाइट लिपस्टिक लगा के मैं तो आऊंगा, हम लोग खेलेंगे या जीतेंगे या सीखेंगे। खेलेंगे कैसे? एक इंडियन ना लड़का YouTube पे आता है, वो रिजवान की करता है ना व्हाइट लिपस्टिक, वो जो करता है दैट बॉय इज एब्सोल्यूट रिजवान लगता है। बाबर को बबलू बोलता है। हमारे प्लेयर्स की अच्छी पैरोडी भी इंडियन लड़का ही कर रहा होता है। बहुत ही करता है, बहुत ही करता है। ऋषभ पंत इज अ की प्लेयर, ही इज most expensive player in IPL. Yeah, now India, since you people have a clout in international cricket, you please, register 2 teams from India. Back in the day, 70s में ना हॉकी की पाकिस्तान की 2 टीम होती थी, A and B. इंडिया की B and B टीम होती थी, ग्रास पे हॉकी होती थी। दुनिया की कोई टीम इनके पास नहीं लगती थी, फिर ये इतने बोर हो गए, इन्होंने आपस में कंपटीशंस करना शुरू कर दी। So I think India must have a team. अभी मैंने सुना था कि शाहीन जिधर प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो उनको किसी क्या कहते हैं
वो प्रैक्टिस में किसी क्या कहते हैं डोमेस्टिक के प्लेयर लड़के ने 4 बॉलों पे 4 छक्के मार दिए। मारे होंगे उसके बाद शाहीन ने कमर पकड़ के बाहर चले गए कि मुझे इस तरह हो गया, उन्होंने बीच में ओवर छोड़ यार दिया। मेरा ख्याल अली आई एम सॉरी आपका काटूं, मेरा ख्याल है शाहीन को टाइम ऑफ चाहिए इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। समथिंग इज रॉन्ग विद दैट बॉय, इवन ही डजंट नो। उसको इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। ऐसा लड़का 25-26 साल की एज का लड़का है, दिस इज बिग लॉस फॉर शाहीन ने बड़ी अर्ली एज में बहुत ज्यादा जान मारनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से अब वो चीज में नहीं मेरा रही है। देखो वसीम मैं अकरम एक बात ने आपको जान कहूँ मारी। जीशान, देखें मेरी बात सुने जीशान साहब, बात पता क्या है, हम लोग ये वही गेम है एक्सपेक्टेशंस की। जब आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं, वो कोई प्लेयर हो या कोई टीम हो, आप उस पर फिर पूरा नहीं उतर पाते हैं। मतलब मेरी एक एबिलिटी है, इफ आई सिंग गुड, ठीक है, मैं अच्छा गाती हूँ, If अब you sing well, like, pretty well, yes. मतलब मैं कह रही हूँ ना कि अगर मैं अच्छा गा रही हूँ, अब मैं उतना ही अच्छा गा सकती हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छा गाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं उसी के ऊपर बार बार मुकाबला करूँ और मैं कहूँ नहीं मैंने इतना ही गाना है, मैंने यहीं पे रहना है। इसको मेरे रवि शास्त्री ने सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब किया था जब कमेंट्री में उन्होंने कहा था कि शाहीन अफरीदी ठीक है बड़ा एवरेज बॉलर है, दरमियाना कोई वसीम अकरम नहीं है, ठीक है, नए बॉल के साथ अच्छा कर देता है, इतना मत उसको हवा बनाओ, वसीम अकरम बना के रखा हुआ है। और बिल्कुल सही बात, वसीम अकरम ने भी सही कहा कि ये जब he was never that special of a bowler, वो हमने बना दिया, वो उसको पहली दफा लोग खेल रहे थे तो इस वजह से ही गॉट लकी। जब इंडिया की अब टीम उसके पास होते ही 2 डिलीवरीज है, वो इंडिया यॉर्कर की होता है। तीन अली wickets पर। मेरा ना उसमें इंडिया को एक जो बात आउट करता है वो हमारा नहीं, हीरो अच्छा, बन जाता मेरा है, ये तो हमारा मेरा सिलेक्शन इसका मैं क्राइटेरिया। आपको ना रिबॉटल देता हूँ। देखिए ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। शायद तो ही इज़ एन आउटसाइडर तो ही कैन से दिस, एंड उन्होंने वसीम अकरम को ज़्यादा ऑनर करने के लिए कहा कि उसको उस पैरेलल पर ड्रॉ ना करें। वो करते हैं, एराज के प्लेयर अपने एरा को डिफेंड करते हैं। I would have loved Wasim bhai to have said the same thing when Shaheen was on top of his game, when he only had one swing that was coming in. वसीम भाई तभी बात कहते हैं ना, और कहते हो इधर आ, ये चाहता वसीम, ये भी खुद भी तो जाए ना कि इस वसीम में मैं आउट स्विंगर कैसे करूं। नीदर ही शोड द इंटरेस्ट। और देखिए अगर आप एक हर टीम के खिलाफ खेलेंगे, इसने कहा सुना था शाहीन अफरीदी के तो वैसे इतने आते रहते हैं, कितना वो बदतमीज है, उसके अंदर इतना एटीट्यूड है। शाहीन में? हाँ, शाहीन अपने आप को अच्छा खासा समझता है, जितना तो गो कंप्लेंट एटीट्यूड है। तो कुछ शायद अफरीदी भी सीनियर्स की complaint बात ही नहीं सुनते, पर हमारा तो प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये शुरू होता है कि ये प्लेयर सारे स्टार्स हैं, सीनियर्स की बात ही नहीं सुनते, कोचेस कहते रहते नहीं, हैं हम वैसे लोगों को ये है कैसे कि समझाएं। कुछ हमारे सीनियर्स की अपनी भी गलतियां हैं, उनको भी डील करना आना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमने खिलाड़ियों को किस तरह से लेके चलना है। ये अब देखिए उनका वक्त वाकई में, मैं ये बात कहूंगी कि उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है ना, अब इनको आगे लेके चलना है। हम इनके लिए कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं ना। हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, अगर आप उनको डील करें, आप देखिए कि राहुल द्रविड़ ने किस तरह से टीम बनाई है, गौतम गंभीर ऐसे भी मेरे अभी ये कर बात रहा है। शख्सियत का बहुत फर्क है यहाँ पर, सीरियसली ये बात तो है। आपने ये शाहीन है का वो ना नहीं देखा जब आउट हुआ था तो फौरन उसने कैसे वो ले लिया था, तो सब ये हैरान था कि यार उसने क्या, आप अगले बंदे से थोड़ा 15 सेकंड आपके पास जब देखो फौरन ऐसे दे दिया जैसे। I blame people around these players as well. बिल्कुल I blame people around these players as well. And I've heard at times even senior cricketers कि यार ये हमारी भी नहीं सुनता है, हमारे से बड़ा जो इनसे रिलेटेड है उनकी भी नहीं सुनते। उसकी वजह पता है क्या है? देखिए आप हमेशा अगले की ना तारीफ सुनते हैं अपने लिए, आप में अपने लिए ना वो क्रिटिसिज्म सुनने का मादा नहीं होता ये कि आपकी आंखें आपके ना उन बातों के साथ में आप They are जा not भी नहीं ready रहे होते themselves, हैं। हम जो ना? समझ मैंने समझ अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर है, नाम नहीं लूंगी मैं उनका, लेकिन बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा आप क्यों नहीं मतलब करते हैं, मतलब किसी ने कहा कि कोई उनसे पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं सिखाते हैं ठीक है। तो मैंने आगे से जवाब में उनके बोलने से पहले मैंने बोला वो कोई सीखना चाहेगा तो वो सिखाएंगे ना। तो ही सेड दैट यस दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आई थिंक कि बाबर सीखना चाहते भी आई नहीं। थिंक यहीं पर आया तो जावेद मिर्जा तो अल्लाह ताला जिंदगी दे, ही इज अलाइव, कराची में रहते हैं ना। बाबर could have gone up to him. Yeah. शाहीन को चैलेंज था ना, he could have gone up to वसीम अकरम, Egos. he could have gone up to आमिर। यार आमिर himself has been a very accomplished आपस में bowler. इनकी आपस में इतनी लगती हैं। तो और ये ये आपने क्यों कहा ना लोग सराउंडर रखे हुए। बाबर का डाउनफॉल ही तब शुरू हुआ था जब हसन अली ने आगे कहा था पॉडकास्ट पे कि हम इसको हम ड्रेसिंग रूम में इसको क्या कहते हैं, किंग कहते हैं। किंग कहते हैं बस। किंग फिर किंग आप कर लेगा, किंग कर लेगा, आप यानी कि बहुत ये बात ज्यादा- सही कि ड्रेसिंग रूम में एक प्लेयर को किंग कह के बुलाया सिर्फ जाता है। सारा कैप्टन कुछ के वो गुड बुक्स में रहने के लिए जब आप उनको बहुत ज्यादा, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं भाई। कभी सुना है विराट कोहली को, शुभमन कह रहा हो कि कोहली को हम लोग king अभी कह के आपको पता बुलाते आज हैं। क्या होगा? आज से लोगों ने जब नाम नेक्स्ट डे चढ़ेगा ना इंडिया में, नेक्स्ट डे आफ्टर दिस विक्ट्री लैंडमार्क, कल से वो चीज़ें देखेंगे जो कि मास्क हो गई हैं इस विक्ट्री के पीछे। दे विल रन देयर एनालिसिस। हर मैच में कुछ गैप्स होते हैं, हर टूर्नामेंट में कुछ लर्निंग्स होती हैं, पाकिस्तान वाली नहीं इंडिया वाली, जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे कहाँ पे गैप्स है जिनको हमने कवर करना है। ऑब्वियसली इस मैच में कुछ स्ट्रोक्स ऐसे हुए हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी गई हैं, उन पे काम करेंगे। जीत पे भी वो लोग criticism हम अपनी ढूंढेंगे। विक्ट्री की जॉनरा में इतने घिर जाते हैं कि अब से 92 को गुजरे हुए 33 साल हो चुके लेकिन हैं। हम अभी तक उस फेज से बाहर वो ही नहीं आए। 33 साल फिर 152 फिर सिफर को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। एंड इन दीज लास्ट 3 years जो क्रिकेट हैज डिटीरिएटेड लाइक एनीथिंग। हम उतार का शिकार हुए ऐसे कि हम उसी में घुस के रह गए। वही वरुण चक्रवर्ती उस मैच में विकेट लेस गया था, उसने आज उसी ग्राउंड में
कप उठाया उस लड़के ने, है ना? बिल्कुल दिस ऐसे इज लैंडमार्क अचीवमेंट 5 होती है विकेट मतलब उसने लिए न्यूजीलैंड के मैच में उस दिन लास्ट। उसने वहीं से तो पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया था, वो स्पिन वेब आ गया और वही स्पिन वेब आया, उन्होंने देखो पूरे मैचेस में नहीं खिलाया, उसने वहाँ लेके आए हैं जहाँ पर एक सीना कंट्री की टीम है जो हमें पहले हरा चुकी है, हाई टेम्पो पे है इनको ये, और मैंने वो उसमें क्या कहा था, न्यूजीलैंड से हारा है इंडिया से, न्यूजीलैंड को जो मेंटल ब्लॉक वहाँ पर लग गया, न्यूजीलैंड अब इनको टॉप नहीं सकेगी। नहीं, ये आपने सही कहा था, और खैर हमारी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक न्यूजीलैंड को जो हराया ना इंडिया ने, वो बहुत अनएक्सेप्शनल है, हाँ बहुत जबरदस्त हाँ, है, उसके बाद 2 बार हराया क्लिनिकल परफॉर्मेंस, सेम जगह पर। क्लिनिकल चलिए मैं परफॉर्मेंस। कहती हूँ कि भारत को एडवांटेज हासिल था कि वो एक ही ग्राउंड पर है, न्यूजीलैंड को भी तो दोबारा मौका मिला, ओके मैं आप लोगों को एक बात न्यूजीलैंड नहीं कर पाया। ठीक है, अब आप लोग बताओ किसी डोमेस्टिक प्लेयर हो, किसी अच्छा प्लेयर हो ना, उसे पूछिएगा कि आप एक ही ग्राउंड में खेले जा रहे हैं हाँ, और आपको ट्रैवलिंग की आदत है, तो वुड यू नॉट बी स्टक विद बोर्डम, और क्या उसी पिच पे खेल रहे हैं? एवरी मैच इज अ न्यू मैच होता है ना, क्यों कहते हैं हमारे खिलाड़ी कि हमें आप लीग्स के लिए अच्छा, आप एक allow काम करें, करें, हमें हम वहाँ पे जाके खेलना अच्छा चाहते आईसीसी को ये भी मैं सजेशन देता हूँ, आप इंडिया की मान ली ना, इंग्लैंड अपनी मनवा ले, अपने लिए वो ओवल का ग्राउंड रखे, वहीं पर 5 अपने मैचेस खेले, 5 जीत जाएंगे तो यू नो वॉट एवर इट विल बी, आई थिंक आई विल अपोलोजाइज। सही बात है। ये गलत है, आपका नोशन ही गलत है। आप नहीं, एक बात बताएं। ये है कि हमने ट्राई नेशन सीरीज में मैं लाहौर मानता में हूँ। भी मैच खेला, कराची में भी खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में हम दोनों मैदानों में हारे, मैं मानता हूँ कि आपको ना किसी हद लाहौर तक में चले हमने खेला ही नहीं, but हमारा अली हमारा कहना फिर भी बनता था, हमारे पास से टूर्नामेंट वेन्यू चले गया था ना, उनके पास ही नहीं गया था, गौरव ने तो उस पर एग्री किया था, तो आप बाद में ये बात कहनी बिल्कुल मेरे नहीं बनती ख्याल से नहीं है। और फिर बात ये है कि आपने खुद ये डिसाइड किया ना, पीसीबी ने खुद डिसाइड किया ना कि ठीक है ये टीम्स जो है ये इंडिया की टीम दुबई में खेल रही है, नो, हाँ ये सारा डिसीजन था ना, कोई बात नहीं। व्हाई आर यू ब्लेमिंग नाउ? Yes. आप फिर किस मुंह से ब्लेम कर रहे हैं जब आप लोगों ने खुद ही ये फैसला लिया कि नहीं वो मतलब वहाँ पे खेल रहे हैं, ये पीसीबी का डिसीजन था कि दुबई इनके लिए फाइन। भाई आप पहले ही कहते कि नहीं एक मैच उनका दुबई में होगा, एक मैच उनका, आप दुबई में डिफरेंट कंडीशंस बना लेते ना, ऐसे आप कहते कि नहीं एक वेन्यू नहीं होगा, एक उनका वहाँ होगा, आप होस्ट कंट्री थे, आप उन्हें कहते कि नहीं एक ग्राउंड में नहीं। It was not only the लेकिन ये है कि PCB. नहीं, It was आपने- not only the PCB. It was an entire group of ICC countries, and Pakistan didn't win the tournament. Pakistan was awarded the tournament, awarded by the entire ICC panel. तो उस पे पाकिस्तान ने जो करना था वो कर लिया, हमारा टेक अवे कि हमने ये टूर्नामेंट करा लिया। अब फाइनल यहाँ पर नहीं हुआ बिकॉज इंडिया गॉट इट देयर, दैट्स इनफ। मुझे लगता है जान भाई प्रॉब्लम शायद यही थी कि स्टार्ट से ही जब से चैंपियंस ट्रॉफी अनाउंस हुआ था, जब ये होने जा रहा था, कभी भी ये टूर्नामेंट जीतना, इसमें अच्छा परफॉर्म करना हमारी प्रायोरिटी कभी था ही नहीं। वी वर जस्ट सो कैरिड अवे विद द फैक्ट कि इंडिया आ जाए, फिर स्टेडियम बन जाए, फिर इवेंट हो जाए, ये कभी प्रायोरिटी हमारी था ही नहीं। हम खुद ही कभी नहीं चाह रहे थे कि ये इसमें से चीज़ों में आए, और मतलब हम प्लेयर्स को उस तरह सलीम मोहसिन नकवी साहब बीच में जा रहे हैं, प्लेयर्स से मिल रहे हैं, भाई आपने क्या करना है प्लेयर्स को मिलके, वो ग्राउंड में जाके। आई थिंक नकवी साहब को ना अपना एक्सपोजर इन प्लेयर्स को थोड़ा कम देना चाहिए। जय शाह जाके मिलते हैं, जाके प्लेयर्स को एवरेज डेज पे जाके हाथ मिला के, वो अभी मिले हैं ना जब सेलिब्रेट। सर आप चेयरमैन है, आप इनको गैप दें, आप उन्हीं को उनसे मिलने दें जिनका इनसे मिलने का काम है, बजाय कि यू नो ऑब्वियसली आप इन्हें एक्सपोजर देंगे, फिर एक ऑब्वियसली अली अगर आप एक हिरार्की में काम करें और मेरा एक्सपोजर आपसे डेली का है ना, तो फिर आप मैं आपको ना थोड़ा सा कैजुअल ले लूंगा, ये नहीं कहना ना, और किसने कहना एक वर्क वैसे भी मतलब होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा ये मेरी बात के ऊपर एक कमेंट है, वो कह रहे हैं कि एक जगह पाकिस्तान में भी अगर इंडिया आ जाता तो तभी तो आपने लाहौर ही दिया हुआ था ना उनको। हाँ वही अभी जो बात की तब भी वो जीत जाते तो फिर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ लाहौर में ही उनका मैच है। नहीं हमने ये अब तब भी वी आर नॉट द वंस हु इज सेइंग इट एक्चुअली, प्लीज गो एंड रीड द पेपर्स, गो एंड रीड द कमेंट्स, दीज आर ऑल फ्रॉम द सीना कंट्रीज हु हैव बीन सेइंग दिस। हम नहीं कह रहे द ग्रुप्स आर सावर, हम नहीं कह रहे। few people between us, few people देखिए they don't represent Pakistan, few people represent individualities। अभी कादिर साहब भी कह रहे थे। तो how many of us are अच्छा sitting देखिए here? पता क्या बात है, मैं एक हाफिज साहब एक बात करते होते हैं, बड़ी उनकी अच्छी बात है, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर हम जब कोई बात करते हैं ना, लोग उसको सीखते हैं, और अगर हम यहाँ पर बैठकर कोई बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दैट विल बी द वर्ड ऑफ माउथ, वो लोगों के पास जाएगी वो चीज़। आप इस तरीके से ओपिनियन को मैं अगर ये बात कर रही हूँ कि नहीं इंडिया को तो एक ग्राउंड का बेनिफिट हुआ, अब कोई पहले ही ये सुनना चाह रहा है कि इंडिया अपने मेरिट पे नहीं जीता है तो वो ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट है, वो तो वो बात पिक करेगा और वो हर जगह करेगा, पर्सन टू पर्सन जाती रहेगी और वो गलत बात फैलती रहेगी। मेरा पैसा तो है एटलीस्ट हमें ठीक बात बोलनी चाहिए। हम अगर इंडिया के पास एक वेन्यू था तो पाकिस्तान के पास तो अपनी होम ग्राउंड थी। हम कहाँ आ रहे हैं मेरे मैचेस, हम पाकिस्तान में नहीं आ रहे, पाकिस्तान में हार रहे हैं, सीरीज से आप कंटिन्यू कर लें। अभी आप बांग्लादेश का मैच होता ना, अनफॉर्चुनेट आई एम टेलिंग यू, वुड हैव बीन foretelling Pakistan would have lost to Bangladesh. So we were the bottom side of the entire Champions Trophy, to be honest. हमारी इज्जत रखती है बारिश। And आपस की बात है, हमारा जो ग्रुप था ना निस्बतन इजी था कंपेयर्ड विद अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत इंग्लैंड। मुश्किल था। क्या बातें कर रहे हैं यार हम लोग, और यहाँ बैठ के अगर हम ये की बात करें, हराया इंग्लैंड को, अफगानिस्तान would have run through your team। अच्छा मैं अगर एक चीज़ पूछूं कि इस टूर्नामेंट में हमने तो बुरा परफॉर्म किया ही है, हमारी टीम तो
फारिग थी ही, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी एट द सेम Yeah, टाइम दे डिड worst. नॉट डू वेल। आपको क्या लगता है इंग्लैंड की टीम वेयर डू दे गो फ्रॉम हियर, मतलब उनके तो वो बड़े they have already gone over it actually. उनकी baseball approach has failed them actually. Baseball से जो है ना वो वापस back to the condition based cricket पे आएंगे. First thing, second thing what they're going to do is कि वो एक बात जरूर करेंगे, वो अपने जो प्लेयर्स हैं ना, अपना कैप्टन ने खुद ही कहा है, लीडर ने कहा आई टेक द हिट, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम गोना गो, मैं जा रहा हूँ। अब आ गया इंग्लैंड, उनका सिस्टम जो प्लेयर्स का है उसमें मेरे ख्याल है दे बी नीडिंग टू चेंज 3 to 4 प्लेयर्स, और अब ये tier 1 से tier 2 में आ गए हैं। इंग्लैंड हैज़ गॉन फ्रॉम tier 1 अभी। अच्छा आप पाकिस्तान कहाँ पे आता है? Tier 3? tier 3 के बॉटम पे हैं आप मीरा। मैं आप बताएं कब से मैं कह रहा हूँ, कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। tier 1 होता है जो सेमीफाइनल फाइनल जीतते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के, इसलिए आईसीसी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब पाकिस्तान इंग्लैंड बैक टू बैक हारा, साल से क्वालिफाई नहीं कर रहा आगे। इंग्लैंड हैज बीन रेलीगेटेड, न्यूजीलैंड हैज गॉन अप टू tier 1 नाउ। अब इट्स इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एट द tier 1, tier 2 में इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, एंड tier 3 में टॉप पे अफगानिस्तान, देन इट्स श्रीलंका, देन इट्स बांग्लादेश, इट्स पाकिस्तान। तो यानी कि हम शायद हो सकता है, मगर हमारी हालत बेहतर ना हो, हम वर्ल्ड कप हमारी क्वालिफाई ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में हम टियर से बाहर होगा, और टायर बन जाए टायर हो हमारा। जाए। और लास्ट पॉइंट पता तो क्या है, वो ये कि विमेन क्रिकेट की रेटिंग डिफरेंट है, उसमें वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, इंडिया 3 पे है, सेकंड में इंग्लैंड है। यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया टॉप पे ना हो, इंडिया विमेन क्रिकेट में नीचे है। पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान फोर्थ टायर पे, टायर जिसे भी बोल लो उस पे है। ये हमारी कुछ लर्निंग है, अभी भी देखिएगा मीडिया में अपकमिंग इवेंट्स जो भी टूर्नामेंट्स आएंगे, आई थिंक प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, सिलेक्टर्स को चेंज होने की ज़रूरत है, फेवरेटिज्म और पर्ची सिस्टम से बाहर आने की ज़रूरत है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वी शुड बी सीरियस अबाउट आवर क्रिकेट, अदरवाइज इट्स डेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कंसिस्टेंसी। या आपकी टीम अगर हार भी रही है ना, आप टीम अपनी ना बदलें, पहले तो आप सिलेक्ट मेरिट पे करें Exactly. और उसके बाद आप उनको मौका देते हैं। आपने एक बहुत This बड़ी is what बात you की। can आप do. हाँ, आप देखें आपके लोग बात सुनते हैं, रबे की सबकी बातें सुनते हैं, आप ओपिनियंस को लीड करते हैं ना। हाँ। जब आप एक्स टेक्स्ट क्रिकेटर हैं, आपका नाम है दुनिया में, फिर भी अगर आप एजेंडास को प्रोपेल करेंगे या तो अवाम तो मिसगाइड होंगे। आप मुझे बताइए, इंडिया में एक जडेजा, अजय जडेजा ने ही हैड टू पास एन कमेंट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट, ही सेड आई एम गोइंग टू पास ए कमेंट एज एन आउटसाइडर। पहले उन्होंने अपना रिबटल दिया, फिर कहा कि अबाउट इंडियन स्ट्रक्चर I would again go and talk to my BCCI. He was very careful in talking about BCCI because hierarchy system ये कहते हैं पीसीबी टॉप पे, चेयरमैन टॉप पे, फिर आपका क्रिकेट टीम है, फिर आपका क्रिकेट स्ट्रक्चर है, आपके एक्स क्रिकेटर्स थर्ड टियर पे आते हैं। अब ये बातें मैं लोगों को समझा नहीं सकता, ये बात अंडरस्टूड होती है। आपके प्लेयर्स बैठ के एकदम लैम्बास्ट करेंगे आपके सिस्टम को, जो उसके खुद बेनिफिशियरीज रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन राइज होते हैं। आप अगली क्या आपके असाइनमेंट्स हैं ये। अच्छा देखिए, वी आर जर्नलिस्ट, हम लोग तो मतलब हम ओपिनियन दे सकते हैं, जर्नलिस्ट वैसे ओपिनियन ही देता है, लेकिन ये है कि एनालिसिस दे सकता है, एनालिसिस दे सकता है ना, तो हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं, लाइक दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम लोग एज अ फैन भी बात कर सकते हैं, और फैन को तो इजाजत है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग एज एन एनालिस्ट जब बात करते हैं तो दैट इज डिफरेंट। माय बॉडी लैंग्वेज हियर इन द प्रोग्राम इज डिफरेंट एंड देयर इज वेरी डिफरेंट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट। तो बात ये है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो आज एज एन एनालिस्ट बन के बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा कुछ ऐसा लिया है कि व्हाट दे आर टॉकिंग, या कुछ उनके पास कुछ ऐसे कोई स्किल्स हो कि वो जिसको यूज करते हुए बात सुनिए देखें, एक थे रिची बेनो, 60s में क्रिकेट खेला, आई नो उन्होंने रिची पूरा बेनो, बिल लॉरी, और वो था कैरी पैकेट सीरीज। अब ये तो मैं भी कहता हूँ मेरे पैदा से पहले की बात है। उन्होंने हाँ यस श्योर ड्रैकुला यस, तो उन्होंने कलर क्रिकेट का ट्रेंड डाला। वो रिची बेनो एज अ क्रिकेटर उन्होंने बाकायदा अपने आप को साबित किया और उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में आए। अब एवरी गाय हु हैज प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान regardless of his educational background whatever, he gets to represent his own views on the national TV. We are making a mockery out of ourselves. They were good players, may not be good presenters. वो वाली बात जो है ना, आप किस वक्त क्या बात बोलनी है, शोएब मलिक ने कब क्या बोलना है, हफीज ने क्या बोलना है, शोएब अच्छा कोई अच्छा क्रिकेटर भी अच्छा कोच या अच्छा इस तरह का बन सकता है, जरूरी है? नहीं सर, नॉट नेसेसरी सर। सर आप अच्छे कोच हो सकते हैं, आप अच्छे मेंटोर हो सकते हैं, आप अच्छे आज हम यही बात कर रहे थे ना प्रोग्राम। अब लेकिन हाँ एग्जैक्टली, अब लेकिन यूसुफ साहब जो हैं वो हमारे बैटिंग कोच है, देखिए वो यही बात हम कर रहे थे। इज दिस द फर्स्ट टाइम कि यूसुफ साहब हमारे बैटिंग नहीं सर, सेकंड थर्ड टाइम होगा। उनका पहले अच्छा रह चुका है, उनके अंडर हैव वी डन वेल। यूसुफ भाई की एक मैं बात हूँ, नॉट दैट ही रिप्रेजेंट्स दिस चैनल, एक बात हूँ, यूसुफ एज ए कैंडिडेट गाय, वो नॉट मच ऑफ अ बुलशिट टेकिंग गाय नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो जब अपना आप दिखाना आता है ना यूसुफ ने, तो जो अपना आप दिखा लेता है, ये वही दिखाता है जिसके पास कुछ चीज़ अपने पास बैक पे क्रेडिट्स होते हैं। हाँ वो सिखा के नहीं सका, सॉरी मेरे हम सॉरी, वो इसलिए सिखा नहीं सका यार, अगर आप मुझे सिखा रहे हैं मैं भी कहूँ यार आए समबडी, वही ना प्लेयर्स ही वो बने हुए तो सर पे क्या होगा?
अब कैप्टन ये कह रहा है कुछ मसला नहीं, ये फाले कुछ व्हाट काइंड ऑफ बेंचमार्क ये सेटिंग, ये बात थी। यूसुफ का मसला नहीं है, आप दिखाएं अगर आप। मैं मिसबा की बात करना चाह रही थी, दैट विल ऐड इन योर जी, डिस्कशन जी। कि मिसबा उल हक वाज गुड इन द मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस। वो ही The नहीं only वाज, thing. बिल्कुल था वो, कुछ तो अच्छा हो रहा था ना। बिल्कुल था वो। और मैं इस पे टोटली कहता हूँ कि अगर आप एक टीम को लीड कर रही हैं तो आप जो करेंगी ना, हम सब उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। हाँ। जो भी लीडर होगा, अब लीडर विराट भी लीडर बना, उसने लोगों को अपने सांचे में डाल लिया। आधे श्रेयस अय्यर बैटिंग करते लगे, विराट बैटिंग कर रहा है। अब सहवाग बैटिंग करते लगे, सचिन बैटिंग कर रहा है। आप उसको आइडलाइज करते हो, आपके रोल मॉडल्स ही बेचारे रुल गए हैं, तो उनको आप कैसे फॉलो करेंगे? आप यहाँ पर कोच की बात करते हैं, मेरे ख्याल है यूसुफ को अगर फ्री हैंड दें कि इसको रखना है, इसको निकालना है। शोएब अख्तर से बड़ा लास्ट 15-20 ईयर्स में बकार के बाद उतना बड़ा प्लेयर नहीं आया था। शोएब अख्तर को एक इवेंट पे ना पाकिस्तान टीम के मैनेजर जिसका कोई नाम नहीं जानता 2007 के वर्ल्ड कप से वापस पाकिस्तान भेज दिया था। अच्छा, एक कमेंट है, सुपर चैंप कह रहे हैं द मेन इशू बिहाइंड पाकिस्तान कंसिस्टेंटली लूजिंग इज दैट द पीपल आर नॉट लॉयल टू द टीम बेनिफिट, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेल्फ बेनिफिट्स। वही ना, हमारे अपने प्लेयर्स ही बाहर भागना चाहते हैं। हमारे अपने प्लेयर्स को भी ये होता है कि बाहर के वीज़ा मिले, बाहर जाएं, बाहर लीग्स खेलें। पाकिस्तान के लिए खेलना प्रायोरिटी नहीं है। मोहम्मद आमिर यहाँ पर बैठकर टीवी पे बातें कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते। अच्छा, एक और प्रॉब्लम That's right, I agree. हमारे यहाँ पर अगर किसी के हालात ख़राब होते हैं ना फाइनेंशियली, हाँ जी। तो वो ये डिमांड करते हैं कि ये ना क्रिकेट खेल लेता है, क्रिकेटर बन जाए। ठीक है, क्या होगा? हमने गुर्बत को जोड़ दिया है क्रिकेट के साथ। मेरा हम टैलेंट देखते ही नहीं हैं। दुनिया सारी में कंपैरेटिव स्पोर्ट्स में जो लड़के ऊपर आते हैं लड़कियां सारे गुर्बत से आते हैं। नहीं, दैट डजंट मैटर, ये प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप क्रिकेट पैसे के लिए खेल रहे हैं या शौक के लिए खेल रहे हैं। आपका जो भी पैशन है, अगर आपने पैसे भी कमाने, कैसे कमाएंगे आप? कुछ तो करेंगे ना, मेहनत तो अपनी करेंगे स्टॉक के ना लिए उसके बनाएंगे लिए। ना। कम से कम अपने काम के साथ लॉयल रहेंगे। बात मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मतलब टू बिकम अ क्रिकेटर यू हैव टू बी रिच, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। वो तो बल्कि आप उसको, वो भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। बिल्कुल ठीक है, है। वो गोल्डन मेरा हियर आई थिंक कि पीसीबी शुड सेट अ क्राइटेरिया। अगर तो हमारी टीम प्ले नहीं कर रही है, ऑब्वियसली प्ले कर ही नहीं पा रही है, वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही जी, है, जी। सो दे शुडंट गेट द मनी एज वेल। व्हाई नॉट? वही ना, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी Excellent सैलरी point. हो। आई गेस प्रॉब्लम ये है कि I'll हमारे quote my मुल्क friend के here. डोमेस्टिक आपको प्लेयर्स की हैं, बात quote कितने करता हूँ। डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनको पैसे मिलते ही नहीं है। शायद इसी वजह से हमारे बहुत सारे लोग बाहर भागना चाहते हैं, सर मैं उनको आपको पैसे बताऊं, मिलते ही नहीं है। डोमेस्टिक जिनको प्लेयर्स मिलने चाहिए उनको नहीं मिलते। एक थोड़ा सा मिसनोमा है। मेरा दोस्त है मीरब नोज, हाँ, सलमान मेहदी, ही इज अ मेहदी। पार्लियामेंटेरियन। उसने मुझे एक बात दफा कही थी, कहते हैं जाके ना वो कहते हैं इनफैक्ट तो मीरब को बोलना कि इन लड़कों को जो तनख्वाहें मिलती हैं ना, वो आपको तो है सर बाहर का पड़ा, कहते हैं इनको जो तनख्वाहें मिलती है ना, उसका सिर्फ वो पोर्शन जिससे इनके घर चल सके सिर्फ, हाँ। इनको वो दो। इनकी पोस्ट Extra सारे रिटायरमेंट पैसे बंद पोस्ट कर दो। रिटायरमेंट के फंड जो है ना, इनको बाद में दो जब ये रिटायर हो जाए। और उनको ये चीज़ है, ये यहाँ से खेलें and they get themselves ताकि locked in the उनमें hotel. अर्ज तो रहे ना कि This is like what he हमने said. खेलना है, देखिए, हमने post बिल्कुल benefit सही बात है। है। आपकी सलमान मेहदी कह रहा था। परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होनी चाहिए आपकी, Yes, जो ma'am. इंडिया ने भी क्राइटेरिया सेट किया। एग्जैक्टली। आप देखिए कि उनका मकसद पैसा, आपके जब आप मेहनत करते हैं ना, जब आप एफर्टलेसली यू नो, आप जब किसी चीज़ में अगर एफर्टलेस है ना, जी, तो जी। उसका आपको फायदा नहीं होता है। नहीं अगर होता। आपने पैसा भी कमाना है ना, तो उसके भी असूल हैं। उसके आप कम से कम जब मेहनत कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ का फायदा नजर आने लग जाता है, आपको वो पे बैक करती है। खैर ये है कि काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही हमारी, एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट कि चैंपियंस ट्रॉफी इज फाइनली ओवर। हमें ऐसे लग रहा है जैसे कार्निवल खत्म हुआ है एक्चुअली। ये मैं यकीन बोलूंगा, नहीं आ रहा कि आई हैव बीन वाकई फॉलोइंग में यू it was the गाइस final. दिस लाउंज इन ऑल द प्रोग्राम्स एज अ स्पेक्टेटर भी। इट्स बीन अ लॉन्ग honestly I enjoyed World Cup 2024 more than did. this Champions All Trophy. right, you did. मैंने World Cup 2024 का But ज़्यादा it enjoy feels किया it था। feels very unreal. हमने ये स्टार्ट किया था and we felt like जैसे पता नहीं हाँ, क्या। जैसे मतलब पलक झपकते ही सब कुछ जो है वो गुजर गया है। That was honestly very sad कि मतलब पाकिस्तान में टूर्नामेंट आया, फिर मेमोरेबल रही है पाकिस्तान से- सबके लिए कहीं ना कहीं रही है। Yes, we have memories काफी सारी हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसका होना जो है ना, वही बहुत बड़ा मसला था। सबसे पहले तो पाकिस्तान में स्टार कहीं और हो रही होती ना, तो हाँ। हमारा फोकस सिर्फ गेम पर होता। But it was great. The tournament was great. मतलब हमारी बड़ी अच्छी मेमोरीज हमारी बड़ी अच्छी मेमोरीज निकली इससे, मतलब जाना स्टेडियम देखना और बस टीम की परफॉर्मेंस ही के कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी टीम अगर अच्छी ना हो तो वो सारों का मोराल कितना नीचे ले आती है। अभी इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग कि यही अगर हमारी टीम होती, बेशक जीत ना रही होती, फाइनल्स में होती, सेमीफाइनल्स में होती, मजा तो तो आता है। ये अलग लेवल पे हो रहा था हमारा जो है। एक्चुअली जो डिस्कनेक्ट है ना बिटवीन द टीम एंड द नेशन, द नेशनल स्पिरिट एंड मूड, इसका डेल्टा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गैप है। दे आर लिविंग इन सम अदर रियलिटी, वी आर लिविंग इन एक्चुअल रियलिटी। तो वो इसी रियलिटी से निकल के हम उसको मैप नहीं कर सकते आपस में। वो जो मैपिंग जो है ना वो खराब है। और दिस टूर्नामेंट आई वुड से इट वाज अ टिपिकल, दिस टूर्नामेंट वाज अ टिपिकल साउथ एशियन फार फ्लंग एरिया की वेडिंग नहीं होती, ए होनी है नहीं होनी, ਇੱਥੇ होनी कितने होनी है।
ये था, लेकिन दिस वाज द ब्यूटीफुल टूर्नामेंट द गुड थिंग इज दैट कि एवरी टाइम जब भी कोई टूर्नामेंट हो रहा है, पिछले जब से मैंने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया, मैं देख रही हूँ कि टूर्नामेंट के बाद इंडिया जाता है रिलैक्स, आराम से चल करता है, सिर्फ वानखेड़े में जाके 2023 वाला फाइनल वाज वेरी हर्टफुल फॉर देम। लेकिन ये है कि उसके बाद 2024 और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा देख कर के लोगों ने वेलकम कैसे किया है टीम को। वो क्योंकि खेले भी बड़ा अच्छा थे, मेरा ऐसा नहीं था कि वो कोई ऐसी डिसग्रेसफुल हार नहीं थी, वो टूर्नामेंट मैंने ऐसी विक्ट्री, वो ये मीम्स बन गए थे इस चीज पे कि पिच चेंज हो जाती है, बॉल चेंज हो जाती है, वो इसी वजह से क्योंकि जब वो खेलने के लिए आते थे लगता था कि बॉलिंग कराते थे बॉलिंग पिच है, जब बैटिंग करते थे बैटिंग पिच है, इतना डोमिनेट करते थे अगली टीम को। आप ये देखोगे कि कितना अजीब लगता है कि इतने बड़े बड़े हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स रहे हैं, शमी जब बॉल को जैग अराउंड करता था ना वर्ल्ड कप में, कहते चिप लगी हुई है। पीपल आस्क मी कि ये आप क्या खाते पीते हैं, मैं कहता नॉर्मल जो खाते हैं, कहते आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, वैसे ही आपके क्रिकेटर्स कैसी बातें करते हैं, मैं कहा आई एम नॉट हियर टू अंडरमाइन माय प्लेयर्स और माय नेशन, बट द पॉइंट इज कि चिप वाली बात कोई भी करता तो आई वुड सेड यार ये कोई बात करने वाली नहीं है, वो लड़का सीम सीधी मारता है, बॉलर को भी नहीं पता अंदर जानी बाहर जानी है और सीरियस मारता है। someone with a good sense can consider that as a compliment as well। भाई इतनी अच्छी बॉल, मतलब ये टैलेंट पे बात आती है, स्किल पे बात आती है, बॉल को उस तरह से सेम करना, या स्किल पे बात आती है, प्रैक्टिस पे बात आती है, क्या सर ये अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस यानी कि हम भी अगर इनफ प्रैक्टिस करें तो यहाँ से भी ये क्रिकेट घोल कर पीनी पड़ती है। कहते थे कि जब वसीम बकार अपनी पीक पे होते थे ना तो ये 2-2 घंटा से यॉर्कर्स मारते थे, 2-2 घंटे ऐसे तो नहीं ना वो बन गई है बॉट्स बन गए हैं, चिपड़े बोलते हैं, चिपड़ बन नहीं गए वो बोलते हैं वो चंडी हाँ वसीम भाई की चंडी चंडियां बनी वो हुई हैं अच्छा लगता है, वो आगा बाटा करते हैं ना अपने शो में, आगा बाटा तारीफ कहते हैं, यार कितना लगता है कि यार याद है विकी उस वीकेंड पे तूने 5 विकेट किए थे, नेक्स्ट मैच में मैंने 5, ये 5 विकेट हमारे बॉलर्स कभी लेते थे, मैंने तो अपनी होश में देखा भी लेते थे, अब कभी एक दफा 5 विकेट को ले लेगा ना, आई एम श्योर 3 महीने के बाद यकीन माने आउट भी होते थे ना तो इंसान कहता था कि चलें कोई बात नहीं। उनकी ईगोस थी ना बहुत बड़ी थी उनकी आपसे, वो कहते थे मैं आउट टीम से आउट हो गया हूं, मैं टीम से हट गया, मैंने वसीम भाई ने कटे ऐसी तैसी मैं आगे परफॉर्म करता आज तो आप देखें छोटा सा हमारा रिजवान है, वो उछलता रहता है, वो आउट भी नहीं हुआ साउथ शकील भी ऐसी है, स्टंप्स के पीछे से छलांगे मारता है वो कि लेकिन नहीं आउट होता। वो नहीं कहता ये तो तुम्हारे फायदा ही तुमने जो छोटा शकील रखा था इसमें हमें लगता है अच्छा बैटर बनेगा, मैं कहा यार कितना बैटर बन जाएगा। None of them right now अभी तो फिलहाल वी आर वेरी होपलेस, लेकिन स्टिल वी बैक पाकिस्तान टीम के, वी विश के जो भी आए कुछ भी हो, अच्छी क्रिकेट हो और आने वाले टाइम में पाकिस्तान का भी नाम अच्छा हो, फाइनली वो एक चीज़ वापस आए, बिकॉज इस तरह से क्रिकेट खत्म हो जाएगी तो हम क्या ही करेंगे।